हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गुरु भक्तवृंद। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है इस रविवारी सत्संग कार्यक्रम में। और आज हम थोड़ा सा हमारे रेगुलर सेशन से हट के चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के ऊपर। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। ये विषय इसलिए चुना है क्योंकि आगामी 3 मार्च को गौर पूर्णिमा महामहोत्सव आ रहा है। और वैष्णवों के लिए, विशेषकर गौड़ीय वैष्णवों के लिए, गौर पूर्णिमा एक अद्भुत अति विशेष त्योहार है। इसलिए हमने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु के जीवन से कुछ चर्चा करना चाहिए। तो देखिए, आप सब महाप्रभु के विषय में जानते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण का अवतार है। और महाप्रभु यहाँ पर आए हैं दो कारणों से। एक है भक्ति का प्रचार करने के लिए, जो एक्सटर्नल रीजन है, बाहरी कारण। और आंतरिक कारण है भक्ति का आस्वादन करने के लिए, राधा रानी का प्रेम जो है भगवान के लिए, कृष्ण के लिए, उसका आस्वादन करने के लिए। सो महाप्रभु ये दो उद्देश्यों से आते हैं, राइट। और इसलिए इस लीला में महाप्रभु के बहुत सारे भक्त लोग महाप्रभु की सहायता करते हैं। भगवान जब भी आते हैं तो अकेले नहीं आते, अपने पार्षदों के साथ आते हैं। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंते ही सुमेधसः। भागवतम में चैतन्य महाप्रभु के बारे में जब वर्णन आता है, सो कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संग उपांगास्त्र पार्षदम, भगवान अपने संगियों के साथ, उपांगियों के साथ यहाँ पर आएंगे, पार्षदों के साथ यहाँ पर आएंगे, राइट। इट इज मेंशन। सो ये जानना जरूरी है। इसलिए भगवान के जो भक्त लोग हैं, महाप्रभु के जो भक्त लोग हैं, दे आर नॉट ऑर्डिनरी। ये सामान्य नहीं है, बहुत ही विशेष है। सो महाप्रभु स्वयं विशेष है। ऐसा व्यक्तिगत रूप, ऐसा व्यवहार, भगवान के जितने अवतार हैं उन सभी में से सबसे दयालु है चैतन्य महाप्रभु, राइट। सो महाप्रभु हिमसेल्फ इज स्पेशल, और उनके भक्त लोग तो और ज्यादा स्पेशल हैं। इसलिए उन दोनों के बीच में जब लीलाएं होती हैं, तो भक्तों को आनंद के समुद्र में डुबोने के लिए लीलाएं होती हैं, और साथ में शिक्षाएं भी बहुत मिलती हैं, राइट। दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। इसलिए महाप्रभु के जो भक्त लोग हैं ये साधारण नहीं। और जिस प्रकार की लीलाएं महाप्रभु अपने भक्तों के साथ करते आ रहे थे, वैसी लीलाएं अभी भी चल रही हैं। लेकिन कोई कोई भाग्यवान जीव उसके दर्शन कर पाते हैं, सब नहीं। अभी भी लीलाएं चल रही हैं, लेकिन कोई कोई भाग्यवान जीव कर पाता है। सो श्लोक आता है, अद्यपि नित्य लीला करे गौर राय, कौन कौन भाग्यवान देखे बारे पाए। सो अद्यपि अभी भी नित्य लीला करे गौर राय, भगवान चैतन्य महाप्रभु उनकी नित्य लीला अभी भी कर रहे हैं। कौन कौन भाग्यवान देखे बारे पाए, कोई कोई भाग्यवान व्यक्ति उसको अभी भी देख सकता है। सो कौन कौन देखना चाहता है महाप्रभु की लीलाएं? ऑफ कोर्स सभी देखना चाहते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? प्रेम, महाप्रभु के लिए प्रेम विकसित करना पड़ेगा। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतस्सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो प्रेम जब विकसित होगा, तो भगवान का रूप भी दर्शन होगा, भगवान की लीलाएं भी दर्शन होगी। एक गीत आता है, अ, हृदय को वृंदावन से तुलना दी जाती है। मीराबाई का एक गीत है, मम मन मंदिर है, वो नॉट मीराबाई, मे भी मीराबाई। मम मन मंदिर रहु निशिदिन कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। मन को मंदिर बताया गया है, राइट। सो एनीवेज, नॉट गोइंग टू दैट पार्ट, गिविंग दैट इंट्रोडक्शन। महाप्रभु के काफी सारे भक्तों में से एक भक्त थे जिनका नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के अनन्य भक्त, उम्र में कहीं ज्यादा बड़े, प्राय महाप्रभु के दादाजी की उम्र के थे वो। और बहुत विद्वान, बहुत विख्यात। क्यों? क्योंकि सन्यासियों को वेदांत पढ़ाते थे। वाज दैट फेमस। इतने विद्वान थे कि जो सन्यासी होते थे उनको वो पढ़ाते थे। वो खुद गृहस्थ थे लेकिन सन्यासियों को पढ़ाते थे। सोच सकते हैं क्या स्तर है उनका। और चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने पढ़ाया 7 दिन, 7 दिन। और 7 दिन के बाद महाप्रभु ने उनको बोला कि आप जो बता रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप वेदांत सूत्र के ऊपर व्याख्या दे रहे हैं, वो व्याख्या मुझे समझ में नहीं आ रही। सूत्र तो मुझे समझ में आ रहे हैं, व्याख्या समझ में नहीं आ रही। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं ये कैसे बात होती है? व्याख्या दी जाती है सूत्रों को समझाने के लिए, आप कह रहे सूत्र आपको समझ में आ रहे हैं लेकिन व्याख्या समझ में नहीं आ रही। मतलब आपको वर्सेस या फिर
मैथमेटिक्स के टर्म्स में उसको क्या कहते हैं कि आपको थ्योरम्स समझ में आ रही हैं लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहे, ऐसे कैसे होता है। एनीवेज, सो पॉइंट वाज कि महाप्रभु ने जब उनका षडभुज गौरांग रूप दर्शन कराया, उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की श्रेणी में अग्रगण्य भक्त बन गए। ही बिकेम एन इंटरनल एसोसिएट, बहुत निकटतम पार्षद उनके बन गए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के मन में एक बहुत विशेष इच्छा थी कि वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना चाहते हैं, महाप्रभु को प्रसाद खिलाना चाहते हैं, राइट। तो एक दिन क्या हुआ, ये मौका उनको मिला। आई जस्ट रीड थ्रू चैतन्य चरितमृत, हम इसमें से पढ़ते हुए चलेंगे। आपको दिख रहा है फॉन्ट छोटा तो नहीं है कि थोड़ा बड़ा करना है? ठीक है, नो रिस्पॉन्स मीन्स एवरीवन इज ओके। अच्छा वैष्णव प्रभु, बीच बीच में बहुत सारे भक्त लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सो ये एडमिट दें। यस प्रभु। सो हम पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 15th चैप्टर, टेक्स्ट नंबर 186 ऑनवर्ड्स। सो प्रभुपाश आशीष सार्वभौम एक दिन, जोड़ हाथ करे किछु कैलो निवेदन। तो एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के पास में आते हैं और हाथ जोड़ करके वो उनसे निवेदन करते हैं, विनती करते हैं। क्या क्या विनती करते हैं? विनती करते हैं कि महाप्रभु, एबे सब वैष्णव गौड़ देश चले गेलो, एबे प्रभुर निमंत्रण अवसर होइलो। हुआ ये कि रथ यात्रा के समय बंगाल से वैष्णव 4 महीने के लिए जगन्नाथपुरी में आते थे, और इस बार इस पर्टिकुलर वर्ष वो 4 महीने का समय बिता करके वैष्णव जो है वापस गौड़ देश चले गेला, वो अब बंगाल वापस चले गए और महाप्रभु यहाँ पर अकेले हैं, कुछ उनके 8-10 भक्त लोग जो साथ में रहते हैं उनके साथ में। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने सोचा कि अभी सही समय है कि महाप्रभु को खाने के लिए निमंत्रण करना चाहिए, प्रसाद के लिए। एबे मोर घरे भिक्षा करो मास भरी, प्रभु कहे धर्म न है करिते न पारी। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के मन में बहुत इच्छा थी कि महाप्रभु को अपने घर पे बुला करके प्रसाद खिलाएं। इसलिए देखिए, गृहस्थों का कर्तव्य होना चाहिए कि भक्तों को, डजेंट मीन ओनली सन्यासीज एंड ब्रह्मचारी, सभी भक्तों को, गृहस्थों को भी बुलाना चाहिए, लेकिन भक्त लोग घर पे आना चाहिए। भक्त लोग को घर पे बुला करके उनको प्रसाद सेवा कराएं, उनका संग लें, उनसे श्रवण करें, कीर्तन करें, उनकी सेवा करें, तब जाके गृहस्थों का घर जो है शुद्ध होता है। जब तक उनके घर में वैष्णव नहीं आते, कृष्ण कथा नहीं होती, तब तक घर शुद्ध नहीं होता उतना आसानी से। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने मौका देखा, और मौका देख करके क्या बोलते हैं, एबे मोर घरे भिक्षा करो हो मास भरी। अब आप देखिए सार्वभौम भट्टाचार्य का प्रेम, वो कहते हैं कि महाप्रभु आप मेरे घर में प्रसाद के लिए आइए, और एक बार नहीं, 1 महीने तक कंटिन्यूअसली मेरे घर पे आइए। 1 मास भरी, 1 महीने का निमंत्रण देते हैं। हम लोग सोच भी नहीं सकते 1 महीने का निमंत्रण किसको कहते हैं। कभी कभी भक्त लोग जब घर में आते हैं प्रसाद लेने के लिए, तो बड़े प्रेम से उत्साह से गृहस्थ लोग बनाते हैं, और इतना बनाते हैं, इतना बनाते हैं कि एक बार में थक जाते हैं, उसके बाद दोबारा दूसरे दिन सेवा नहीं करना चाहते। तो नहीं प्रभु जी, एक दिन बहुत सेवा हो गया, अब हमारी हिम्मत नहीं बची, दूसरे दिन सेवा नहीं कर पाएंगे। और तो अब उनको बोला जाए कि नहीं, अगले दिन आपको बनाना है, दूसरा दिन, तीसरा दिन, सोचो 1 महीना किसको कहते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य 1 महीने तक महाप्रभु को निमंत्रण करना चाहते थे। इट्स नॉट इजी, आगे आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि किस हिसाब से सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु की सेवा कर रहे थे। आगे कह रहे हैं, सार्वभौम कहे भिक्षा करहो, नो सॉरी, अगली लाइन में था, प्रभु कहे धर्म न है करिते न पारी। महाप्रभु कह रहे हैं नहीं नहीं, 1 महीना थोड़ी। हाँ, भिक्षा मतलब खाना खाना, प्रसाद लेना। भिक्षा मतलब दान देना नहीं है। बंगाली में भिक्षा मीन्स लंच, यहाँ पे लिखा है भिक्षा मीन्स लंच, और लंच। तो महाप्रभु कहते हैं नहीं नहीं, 1 महीने तक सन्यासी किसी के घर में नहीं जा सकता। आइडियली सन्यासी का धर्म क्या है? सुखदेव गोस्वामी गृहस्थों के घर में कितनी देर जाते थे आपको पता है? सुखदेव गोस्वामी जाते थे जितनी देर एक गाय का दोहन किया जाता है। एक गाय का दूध निकालने में कितना टाइम लगता है? एनीवन नोस? किसी को पता है? किसी ने निकाला है दूध? 10 मिनट। दस प्रभु जी। मिनट 10 से 15 मिनट मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी कितनी देर रहते थे एक घर में? सिर्फ 10 से 15 मिनट, उससे ज्यादा नहीं रहते थे। एंड ही सिंग 1 महीने तक आओ, और महाप्रभु कह रहे ना ना, ये धर्म नहीं है, 1 महीने तक नहीं आ सकते हैं। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य के क्या करते हैं, ऐसा नहीं ठीक है महाप्रभु हमने तो कर्तव्य पूरा किया, आप नहीं आ रहे कोई बात नहीं, एक बार ही आ जाइए, नहीं ऐसा नहीं बोला।
सार्वभौम कहे भिक्षा करो 20 दिन, प्रभु कहे यह न है जति धर्म चिन्ह। सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं ठीक है महाप्रभु, अगर आप 1 महीना नहीं आ सकते 20 दिन तो आइए, 20 दिन जरूर आइए, 20 दिन तो आपको आना ही पड़ेगा। प्रभु कहे नहीं नहीं, यति धर्म चिन्ह न है, ये सन्यासी का धर्म चिन्ह नहीं है। सन्यासी इतना बार बार किसी के यहाँ नहीं जाता है। सार्वभौम कहे पुनः दिन 5 10, प्रभु कहे तुम्हारा भिक्षा 1 दिवस। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं महाप्रभु कम से कम 15 दिन आइए। महाप्रभु कहते हैं 1 दिन आऊंगा, 1 दिवस बस। 1 दिन से ज्यादा नहीं आऊंगा। 1 महीने की इच्छा और महाप्रभु 1 दिन बोलते हैं। तबे सार्वभौम प्रभु चरण धरिया, 10 दिन भिक्षा करो कहे विनती करिया। जैसे ही सुनते हैं 1 दिन, सार्वभौम भट्टाचार्य इतने दुखी हो जाते हैं, 1 दिन में क्या होगा। इमीडिएटली महाप्रभु के पैर पकड़ लेते हैं, महाप्रभु के चरणों में गिर जाते हैं, पैर पकड़ लेते हैं कि महाप्रभु नहीं नहीं, कम से कम 10 दिन तो आना पड़ेगा, 10 दिन तो आइए प्लीज, 10 दिन तो आइए। प्रभु क्रमे क्रमे 5 दिन घटाई लो, 5 दिन तार भिक्षा नियम करी लो। तो ऐसे बार्गेनिंग करते करते महाप्रभु बोलते हैं ठीक है 5 दिन, 5 दिन से ज्यादा नहीं आऊंगा। और वो भी ऐसे नहीं कि लगातार 5 दिन, आज कल परसों नरसों, नहीं नहीं, अलग अलग समय 5 दिन आऊंगा। तो ये फिक्स हो गया। कब आएंगे। तबे सार्वभौम करे आर्य निवेदन, तुम्हारे संगे सन्यासी आछे 10 जन। तो महाप्रभु के साथ में हमेशा 10 सन्यासी और रहा करते थे, परमानंद पुरी और दूसरे अलग अलग भक्त लोग। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं, एक और निवेदन करते हैं महाप्रभु, आपके साथ में जो सन्यासी हैं 10 लोग, उनके लिए भी हमने व्यवस्था की है, राइट। लेकिन वर्णन क्या है। पुरी गोसाइर भिक्षा 5 दिन मोर घरे, पूर्वे आमी खियाई छो तुम्हारे गोचरे। जो पुरी गोसाई है परमानंद पुरी, उनको मैं 5 दिन के लिए बुलाया हूँ। पहले भी उनको मैंने खिलाया है 5 दिन, राइट। दुमार दामोदर स्वरूप ए बांधव हमार, कभू तुम्हारे संगे जाबे कभू एक ईश्वर। और ये जो स्वरूप दामोदर हैं, ये तो मेरे भाई के समान, बांधव मेरे मित्र हैं, कभी आपके साथ में आएंगे कभी अकेले आएंगे, राइट। आगे कह रहे हैं, और अष्ट सन्यासीर भिक्षा दुई दुई दिवसे, एक एक दिन एक एक जने पूर्ण होइल मासे। और बाकी जितने 8 सन्यासी हैं इनको 2 2 दिन करके मैं बुलाऊंगा, 2 2 दिन करके इनको बुलाऊंगा। और एक एक दिन एक एक जना आएगा इस महीने में, तो ऐसे करके पूरे महीने में वैष्णव की सेवा करूंगा। उन्होंने शेड्यूल बना दिया, 8 भक्त लोग 2 2 दिन करके आएंगे 16 दिन, महाप्रभु 5 दिन करके आएंगे 21 दिन, परमानंदपुरी 5 दिन करके आएंगे 26 दिन, और स्वरूप दामोदर कभी आपके साथ में आएंगे कभी अकेले करके, ऐसे पूरा महीना वैष्णव सेवा चलेगी। देखिए क्या भाव है, कितना सुंदर भाव। पूरा महीना वैष्णव की सेवा करना चाहते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, कोई भी दिन खाली ना जाए, राइट। और बहुत सन्यासी यदि आयुष से एक ठाई, सम्मान करे ते नारी अपराध पाई। तो कहते हैं अगर सबके सब एक साथ आ जाओगे तो मैं सबका सम्मान नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अपराध होगा, राइट। तो कभी कभी भक्तों के यहाँ ऐसे आयोजन होते हैं, कुछ कुछ भक्तों, ऐसे उज्जैन में जो भक्त लोग हैं ना, वो बुलाते हैं आपस में मंदिर में न्योता देने के लिए, तो जी आप सब आइए। और कुछ आयोजन रखते हैं और पूरे सारे ब्रह्मचारियों को एक साथ बुलाते हैं। अब सब 40 50 लोग एक साथ चले गए तो कैसे सेवा करोगे भाई। सेवा करने वाले 2 लोग, साथ में हो सकता है दूसरे 2 3 गृहस्थों को और डिलोगे, तो 4 5 लोग मिलकर के 50 लोग की सेवा कैसे करेंगे। ना उतना बना पाते हैं ना उतना खिला पाते हैं, तो वेट करना पड़ता है। अरे प्रभु जी पूड़ी ले आओ, हाँ प्रभु जी ला रहे हैं, पहले इनको दे दें, आप बैठिए प्रभु जी, थोड़ा बैठिए, गरम गरम आ रही है प्रभु जी। अरे सब्जी, हाँ प्रभु जी सॉरी वो खत्म हो गई प्रभु जी, दूसरी बन रही प्रभु जी, आप रुकिए प्रभु जी, आ रही गरम गरम आ रही। गरम गरम करा करा के लंच जो है 1.5 घंटा चला देते हैं, 1.5 घंटा थाली में बिठा के रख। एक्चुअली ये सेवा नहीं है, अपराध है, दिस इज ऑफेंस, राइट। इसलिए इतने सारे वैष्णव को जब हम योग्य तरीके से सेवा कर पाए तभी बुलाना चाहिए, अगर नहीं कर पाए, सम्मान नहीं कर पाए तो नहीं बुलाना चाहिए। लिमिटेड, जितना हम जितना सम्मान कर पाए उतना ही बुलाना चाहिए। दैट्स व्हाट सार्वभौम भट्टाचार्य इज सेइंग, कि सारे के सारे एक साथ आ जाएंगे तो मैं सम्मान नहीं कर पाऊंगा और अपराध पाई, मुझे अपराध मिलेगा, इसलिए सब एक साथ नहीं आना। लेकिन विशेष इच्छा ये है, तुम्ही हो निजे छाए आसीबे मोर घर, कबु संगे आसे बेन स्वरूप दामोदर। लेकिन महाप्रभु मेरी इच्छा है कि आप अकेले आइएगा, क्योंकि आपको मैं स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहता हूँ। ऐसा बोले नहीं, लेकिन मन में इच्छा है कि महाप्रभु अकेले आएंगे तो मैं मन से खिला पाऊंगा, प्रेम से खिला पाऊंगा, कोई देखेगा नहीं, कोई कुछ बोलेगा नहीं, तो महाप्रभु भी अच्छे से खाएंगे, मैं भी अच्छे से खिला पाऊंगा। इसलिए तुम ही निज छाए आसी भी मोरे घर। निज छाए मतलब अकेले आइएगा, कभी कभी स्वरूप दामोदर आ सकते हैं लेकिन कभी कभी अकेले भी आइएगा, ऐसा कह रहे हैं। ब्यूटीफुल ना।
प्रभुरिंगित पाइया आनंदित मन, से दिन महाप्रभुर कैलो निमंत्रण। तो महाप्रभु ने स्वीकार किया, एक्सेप्टेड, और सारों भट्टाचार्य बहुत खुश हो गए, आनंदित। और अगले ही दिन, से दिन मतलब उसी दिन, ऑन दैट डे ओनली, उसी दिन महाप्रभु को निमंत्रण किया, महाप्रभु आज आप आए, कम टुडे। ऐसा नहीं नहीं महाप्रभु आप 2 दिन बाद आइएगा, मुझे तैयारी में टाइम लगेगा, अभी मेरी जॉब चल रही है, थोड़ा राशन वगैरह खरीदना है, तैयारी करना है, मेन्यू बनाएंगे एक दिन, तो आप 2 दिन बाद, ना ना ना, आज ही। सो प्रभु षठेर मतनाम भट्टाचार्य गृहिणी, प्रभुर महाभक्त ते हो स्नेहित जननी। और सार्वभौम भट्टाचार्य की जो पत्नी थी, उनका डायरेक्ट नाम यहाँ नहीं लिखा है, उनकी बेटी के नाम पर लिखा है शाठिर माता, उनकी बेटी का नाम था शाठी। तो वो भी जो है प्रभुर महाभक्त ते हो, महाप्रभु की बहुत बड़ी भक्त थी, और स्नेहित जननी, कैसे प्रेम करती थी, महाप्रभु को अपने बच्चे के समान प्रेम करती थी, जैसे वो खुद माता है और महाप्रभु उनके बच्चे हैं, राइट। स्नेहित जननी, इतना प्रेम करती थी। घरे आसी भट्टाचार्य तारे आज्ञा दिलो, आनंद शाठिर माता पाके चढ़ाई लो। और सारू भट्टाचार्य घर में आ रहे हैं, अरे शाठी की माता सुनो, आज चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं हमारे घर प्रसाद देने, तुम्हें पता है। वो इतना खुश हो गई, हरी बोल, क्या बात है, महाप्रभु आ रहे हैं। और इमीडिएटली उन्होंने कुकिंग करना चालू किया, पाक चढ़ाई लो। क्या? भट्टाचार्य गृह सब द्रव्य आछे भरी, जेबा शाक फला देख आनाई लो हरी। तो भट्टाचार्य के घर में जितनी जरूरत थी, सार्वभौम भट्टाचार्य सब कुछ लेकर के आ गए, फल तरकारी सब्जी अनाई अन्न सब कुछ लेकर के आ गए। आपने भट्टाचार्य करे पाकेर सब कर्म, शाठेर माता विचक्षणा जाने पाक मर्म। और कुकिंग कौन कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। कुकिंग करने वाले हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, मदद कर रहे हैं, असिस्टिंग, सब्जी काटना, फल काटना, धोना वगैरह सब करना। यहाँ और यहाँ बनाता ना। गैस पे चूल्हे का काम कर रहे हैं आपके, ये अपनी शाठी माता सार्वभौम भट्टाचार्य की। माइक बंद कर दे। डिवोटीज आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज म्यूट, आप सब माइक म्यूट रखिए अपने, नहीं तो मैं सेटिंग करना पड़ेगा म्यूट करने की। सो या शाठिर माता विचक्षणा जाने पाक मर्म। तो शाठी की माता, शी वॉज वेरी एक्सपर्ट, बहुत एक्सपर्ट थी कुकिंग में, और वो कुकिंग कर रही थी, भट्टाचार्य असिस्ट कर रहे थे। पाकशाला दक्षिणे दुई भोगालय, एक घरे शालक ग्रामेर भोग से है। और जो उनका किचन था, किचन के राइट हैंड साइड में 2 कमरे थे, दुई भोगालय। एक कमरे में शालिग्राम शिला भगवान कृष्ण की पूजा होती थी, और दूसरे कमरे में सेवा के लिए, दूसरा कमरा किस लिए रखा था आगे आएगा। आर घर महाप्रभुर भिक्षा रेला गिया, निभृत करे आछे भट्ट नूतन करिया। और दूसरा जो कमरा था वो महाप्रभु के प्रसाद खाने के लिए बनाया गया था स्पेसिफिकली। इस कमरे में सिर्फ महाप्रभु प्रसाद खाएंगे, और उसको बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया, रेनोवेट किया गया था। भाई जे एक द्वार तार प्रभु प्रवेशिते, पाकशाला रे एक द्वार अन्न प्रवेशिते। और उस कमरे के एक गेट था जो बाहर की तरफ खुलता था, और दूसरा गेट किचन की तरफ खुलता था। वो ऐसा इसलिए बनाया गया था तो कि गरम गरम किचन से ला ला करके परोसा जा सके, महाप्रभु को डायरेक्ट उस कमरे में एंट्री मिल जाए, किचन से आने की जरूरत ना पड़े, वहां पे महाप्रभु बैठे और एक किचन से गरम गरम लेकर के आते जाएं और परोसते जाएं। देखिए पूरा कमरा महाप्रभु की सेवा के लिए डेडिकेट कर दिया। 32 आठिया कलार अंगटिया पाते, 3 मान तांडुलेर उभरी लभाते। और आगे वर्णन आ रहा है कि एक्चुअली इस प्रीवियस श्लोक में और बोलना चाह रहा था कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूरा कमरा महाप्रभु के लिए बना करके रखा था कि इसमें सिर्फ महाप्रभु प्रसाद लेंगे। जैसे कभी कभी हम भक्तों के यहाँ पे जाते हैं, तो कुछ भक्त लोग हैं जो महाराज के लिए, अपने गुरु के लिए को थालियां अलग करके रख देते हैं, इसमें सिर्फ गुरु महाराज प्रसाद लेंगे। कुछ भक्त लोग हैं जो पलंग अलग करके रख देते हैं, इसमें सिर्फ गुरु महाराज सोएंगे। कुछ भक्त लोग कमरे ही अलग करके रख देते हैं कि इसमें सिर्फ गुरु महाराज सोएंगे। तो इट्स गुड, अपनी योग्यता के अनुसार करना चाहिए, बट वी शुड नॉट बिकम टोटल फैनेटिक ऑल्सो। लेकिन हाँ, जिसकी जितनी योग्यता है, सो वी शुड डू दैट। जितना ज़्यादा सम्मान हम वैष्णव को देंगे, वैष्णव के सम्मान के ऊपर ही हमारी भक्ति टिकी हुई है, राइट। सो दैट इज नीडेड। सो आगे बढ़ते हैं, आगे कहा गया है 32 आठिया कलार अंगटिया पाते, 3 मान तांडुलेर उभरी लभाते। 32 आठिया, मतलब मैं इसको थोड़ा इंग्लिश में पढ़ता हूँ, इसमें कह रहे हैं फर्स्ट 3 मान्स ऑफ कुक्ड राइस ऑलमोस्ट 6 pounds was poured onto a big banana leaf।
तो क्या किया उन्होंने, मे बी यू कैन शो द पिक्चर। सो सबसे पहले उन्होंने एक केले का पत्ता रखा, बड़ा पत्ता। केले के पत्ते के ऊपर 6 पाउंड, 3 मान चावल रखा। 3 मान चावल, 3 मान चावल 6 पाउंड कितना हो गया? डज एनीवन नो कितने किलो हो गया? लिटिल ओवर 3 किलोस। या लिटिल ओवर 3 किलो, 3 किलो से ज्यादा। 3 किलो से ज्यादा चावल उन्होंने रखा महाप्रभु को खिलाने के लिए। कैन यू इमेजिन? यू कैन पिक्चर हटा सकते हैं। सो जनरली एक व्यक्ति कितना खाता है, कितने चावल खाता है? आप लोग बता सकते हैं? बहुत सारी माताएं हैं यहाँ पे। एक आदमी कितने चावल खाएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, आदि कटोरी। दो आधी कटोरी। ज्यादा से ज्यादा भी खाए तो एक एक पाव। पाव, ज्यादा से ज्यादा हाँ, 1 पाव। 2 कटोरी प्रभु जी। वेरी गुड। 1 कटोरी, 2 कटोरी। अब बंगाली हैं तो थोड़ा ज्यादा, एक ज्यादा। छोटी, एक हाँ, छोटी 2 भगोनी। कटोरी। बेसिकली 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम तो हद ही हो गई, मतलब दबा दबा के खा लिया उसने 500 ग्राम अगर खा लिया तो। राइट? और ये कितना चावल रखते हैं? 3 किलो से ज्यादा। कैन यू इमेजिन? सिर्फ इतना ही नहीं, आगे देखिए क्या क्या करते हैं। पीत सुगंधि घृते अन्न सिक्त कैलो, चारि दे के पाते घृत वही या चली लो। और उस 3 किलो चावल का जैसे पहाड़ बन चुका है, उसके ऊपर पीला सुगंधित घी वो डालने लगे चावल के ऊपर। अन्न सिक्त कैलो, अन्न सिक्त कैलो मतलब पूरे चावल को घी में मिला दिया। चारि दे के पाते घृत वही या चली लो, और चारों दिशाओं से घी जो है बाहर बहने लगा। ऐसे लगा पहाड़ से कोई नदी आ रही है। तो चावल के पहाड़ से घी की नदी बह रही, चारों दिशाओं में नदी बह रही। केया पत्र कला खोला, डोंगा सारी सारी, चारी देके धरे आछे नाना व्यंजन भरी। और केले के पत्तों के उन्होंने बनाए थे दोने। ऐसे बहुत सारे दोने उस चावल के आसपास सजा करके रख दिए। और उसमें क्या किया? नाना व्यंजन भरी, अलग अलग प्रकार के व्यंजन उन दोनों में वो भरने लगे, सब्जियां। राइट? 10 प्रकार शाक, निम्ब तिक्त शुक्त झोल, मरीचेर झाला चाना बड़ा बड़ी घोल। क्या क्या रखा? 10 प्रकार शाक, शाक भाजी, हरी सब्जियां। हाँ, शाक, 10 प्रकार की शाक बनाई थी। निम्ब तिक्त शुक्त झोल, और एक सूप बनाया था जो उसमें खट्टा, तीखा, सूखा और कड़वा सब कुछ मिक्स था, जिसको बेसिकली शुक्ता कहते हैं, ऐसा वर्णन आता है। मरीचेर झाला, मरीचेर झाला मतलब काले मिर्च से प्रिपेयर किया हुआ एक डिश, बहुत तीखा। चाना बड़ा, चाना बड़ा मतलब छाना है, सॉरी, छाना, चाना नहीं, छाना बड़ा, जो छेने से बनता है, छेने का बड़ा। जैसे दही बड़ा बनता है ना, तो दही बड़ा उड़द की दाल का बनता है, ऐसे छेने का बड़ा। बड़ी घोल, बड़ी घोल मतलब बटर मिल्क विद स्मॉल पीसेस ऑफ फ्राइड दाल, दाल को फ्राई करके उसको छाछ के साथ ऐसा रखा गया, तो ऑलमोस्ट लाइक छाछ। तो आगे आने वाले सेक्शन में बहुत सारे डिशेस के नाम वर्णन आ रहे हैं, आप देखिएगा कितने आप जानते हैं। नाम आपने सुने कि नहीं वो देखिएगा, बनाना जानते हैं कि नहीं वो दूसरी बात है। दुग्ध तुम्बी, दुग्ध कुष्मांड वेसर लाफरा, मोचा घंटा मोचा बाजा विविध शाकरा। आगे आ रहा है दुग्ध तुम्बी, दुग्ध कुंभी मतलब स्क्वैश कुक्ड विथ मिल्क। स्क्वैश क्या होता है? सो एनीवेज, दुग्ध कुष्मांड मतलब वाइट पंपकिन। वाइट कुमड़ा। वाइट पेठा। वाला। वाइट वाइट पंपकिन। हाँ, सफेद कद्दू, दुग्ध कुष्मांड। और दूसरा है कद्दू को दूध में पका करके रखा। वेसर, वेसर मतलब चने के आटे से बनाई हुई एक सब्जी। लाफरा, लाफरा मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल वेजिटेबल, मिक्स वेज, लाफरा मतलब मिक्स वेज। मोचा घंटा, मोचा घंटा, मोचा घंटा मतलब केले का जो फूल होता है उसको बॉईल करके एक डिश बनाई जाती है। मोचा भाजा, केले के फूल को फ्राई करके एक सब्जी बनाई गई। विविध शाकरा, ऐसे बहुत सारे सब्जियां बनाई गई। वृद्ध कुष्मांड बड़ीर व्यंजन अपार, फूल बड़ी फल मूल विविध प्रकार। आगे कह रहे हैं कि दाल को फ्राई करके छोटे छोटे कद्दुओं के साथ मिक्स किया गया, कद्दू के छोटे छोटे टुकड़े 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 किए गए। व्यंजन अपार, बहुत सारे व्यंजन बनाए गए। फूल बड़ी, कुछ नाम थे जिसमें दाल की बड़ी बनाई गई। फल, बहुत सारे फल रखे गए। मूल, बहुत सारी जड़ें रखी गई। विविध प्रकार, राइट?
नवनिम्ब पत्र सह भ्रष्ट वार्ता की, फूल बड़ी पटोल भाजा कुष्मांड मान चाकी। आगे वर्णन आ रहा है, नव नींब पत्र सह, और नींब पत्र, लेमन, नींबू के पत्तों, जो नई नई पत्तियां हैं उसकी सब्जी बनाएगी। भ्रष्ट वार्ता की मतलब बैंगन, बैंगन को फ्राई करके बनाया गया है। फूल बड़ी, फूल बड़ी मतलब बड़ी के समान ही है। और पटोल भाजा, पटल तो आप जानते ही हैं, परमल जिसको कहते हैं यहाँ पर। कुष्मांड, कुष्मांड मतलब अगेन कद्दू। मान, स्क्वैश, चाकी, गोल गोल करके उनका स्क्वैश और सब्जी बनाई गई। भृष्टमास मुग्ध सूप अमृत निंदाय, मधुराम्ल बड़ाम्लादि अम्ल पांच छय। सिर्फ इतना ही नहीं, देर वर सूप मेड विद फ्राइड उड़द दाल। हाँ, उड़द दाल को फ्राई करके उसका सूप बनाया गया है। मूंग दाल का भी सूप बनाया गया है। इतना अच्छा था कि मान लीजिए अमृत को भी पराजित कर रहा है। और मीठी चटनी बनाई गई, 5-6 प्रकार की खट्टी चटनी बनाई गई, जिसमें आंवले से 5-6 प्रकार की चटनियां बनाई गई। मुद्ग बड़ा, माश बड़ा, कला बड़ा मिष्ट, क्षीर पुली, नारिकेल पुली, आर्जत पिष्ट। राइट, आपको लग रहा होगा कि आप जी कुकिंग की क्लास चल रही है क्या आज? ऐसा ही कुछ मान लीजिए। वैष्णव सेवा कैसे होती है, इतना आसान नहीं। आगे वर्णन आ रहा है, देर वर बड़ा मेट ऑफ मूंग दाल, मूंग दाल के बड़े बने, उड़द दाल के बड़े बने, केले के बड़े बने, केले के बड़े तो मीठे आप जानते ही हैं। हाँ, मिठाई बनी, स्वीट राइस केक्स मतलब खीर वगैरह। कोकोनट केक्स, नारियल की मिठाई बनी, और भी बहुत प्रकार की मिठाई बनी। कांजी बड़ा, दुग्ध चेड़ा, दुग्ध लकी, आर्जत पीठा कैला, कही तेना शकी। इतना कुछ बनाया, कांजी बड़ा बनाया, महाराष्ट्र में बड़ा फेमस है कांजी बड़ा। दुग्ध चिड़ा बनाया, दुग्ध चिड़ा आप लोगों ने खाया है ना? हम दही चिड़ा खाते हैं, ऐसे दुग्ध चिड़ा होता है। दुग्ध लकी, और बहुत सारे प्रकार के मीठे व्यंजन। घृतसिक्त परमान्न मृत कुंडिका भरी, चांपा कला घनक दुग्ध अमृता धरी। Sweet rice mixed with ghee was poured into an earthen pot. खीर, खीर को घी में बनाया, घी डाला उसमें और उसको मिट्टी के बर्तन में रखा गया। मिक्स विद चांपा कला, एक स्पेशल केला आता है बंगाल में, इसको चांपा कला कहते हैं। उसमें वो केला डाला, दूध डाला और आम डाला, उसको मिक्स करके बनाया गया खीर में। रसाला मथित दधि संदेश अपार, गोड़े उत्कल जत भक्षेर प्रकार। अदर प्रिपरेशंस इंक्लूडेड अ वेरी डिलिशियस चर्न्ड योगर्ट, दही को मथा, और वेराइटी ऑफ संदेश स्वीट मीट्स, बहुत प्रकार के संदेश बनाए गए। ऑल दी वेराइटीज वेरियस ईटेबल्स अवेलेबल इन बंगाल एंड उड़ीसा वर प्रिपेयर्ड। अरे मैं क्या क्या बोलूं, बंगाल और उड़ीसा में जो जो मिलता है सब बना लिया उन्होंने। कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, श्रद्धा करी भट्टाचार्य सब कराई लो, शुभ्र पीठों पर सूक्ष्म वसन पटाई लो, पाटी लो। मतलब भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य ने बहुत नाना प्रकार के प्रसाद उन्होंने बनाया। और एंड स्प्रेड अ फाइन क्लॉथ ओवर अ वाइट वुडन प्लेटफॉर्म, और उसके बाद एक वाइट वुडन प्लेटफॉर्म, चौकी, चौकी जैसा कुछ रखे, बड़ी चौकी, उस पर एक वाइट क्लॉथ, उस पर एक कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर इन सबको रखा। दुई पाश सुगंधि शीतल जल झारी, अन्न व्यंजनों पर दिलो तुलसी मंजरी। और दोनों पास जो है बहुत सुगंधित जल, पानी रखा, और उन सब के ऊपर तुलसी मंजरी डाली। अमृत गुटिका पीठा पाना अनाई लो, जगन्नाथ प्रसाद सब पृथक धरि लो। इतना ही नहीं, बहुत प्रकार के जगन्नाथ को अर्पित किए गए प्रसाद को भी लेकर के आए। इतना कुछ बनाया था, खुद बनाया, वही तो सैकड़ों आइटम हो गए। उसके अलावा अमृत बाजार से जगन्नाथ का प्रसाद लेकर के आए, जिसमें अमृत गुटिका, स्वीट राइस और ये सब शामिल था। एन काले महाप्रभु मध्यान्ह करिया, एकले आयला तार हृदय जानिया। तो उस समय महाप्रभु दोपहर में अकेले वहां पर आए, क्योंकि उनकी इच्छा थी। भट्टाचार्य कैलो तबे पाद प्रक्षालन, घरे भीतर गेला करिते भोजन। जैसे भट्टाचार्य देखते हैं बहुत खुश होते हैं, महाप्रभु के चरण धुलाते हैं, उसके बाद अंदर लेकर के आते हैं। अन्नादि देखिया प्रभु विस्मित होइया, भट्टाचार्य कहे किछु भंगी करिया। इतना सारा प्रसाद देख करके, मे बी यू कैन शो द पिक्चर नाउ। इतना सारा प्रसाद देख करके महाप्रभु आश्चर्यचकित हो गए।
और बोले कि सारूण भट्टाचार्य ये क्या है? अलौकिक ए सब अन्न व्यंजन दुई प्रहर भीतरे कई छे होइलो रंधन। महाप्रभु कहते हैं कि भट्टाचार्य, जूम इट, अद्भुत, अलौकिक, इतना सारा प्रसाद, और ये सब तुम लोगों ने 2 प्रहर में कैसे बना लिया? 2 प्रहर मतलब 6 घंटे, सैकड़ों आइटम बनाए और सिर्फ 6 घंटे में कैसे बना लिए? आगे कह रहे हैं, शत चूलाए शत जन पाक जदि करे तबु शीघ्र एत द्रव्य रांधि तेना पारे। अरे सैकड़ों लोग सैकड़ों चूल्हों पर जब एक साथ कुकिंग करेंगे तभी भी इतनी जल्दी फिनिश नहीं कर पाएंगे, और आप 2 लोगों ने मिलकर 6 घंटे में इतने सैकड़ों आइटम बना लिए। महाप्रभु आश्चर्यचकित हो गए, राइट। और कभी कभी होता है कि भक्त लोग जो हैं, कुछ भक्त लोग तो मतलब 3-4 घंटे 4-5 घंटे में 4-5 आइटम ही बना पाते हैं, और कुछ लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं कि फटाफट फटाफट, जैसे शिल प्रभुपाद जो हैं, 1 घंटे में 10-12 आइटम बना करके बाहर 1 घंटे में 10-12 आइटम प्रिपेयर करके किचन से बाहर आ जाते हैं। हमारे गुरु महाराज भी बहुत एक्सपर्ट थे। सो इट इज एक्सपर्टीज। सारूण भट्टाचार्य और उनकी वाइफ इतने एक्सपर्ट थे, विशेषकर बंगाल में खाने का कल्चर बहुत ज्यादा है। दे आर सो एक्सपर्ट, यहाँ पे 6 घंटे में सैकड़ों आइटम उन लोगों ने बना दिए, राइट। माताओं को और अच्छा लग रहा होगा आज की क्लास में, चलो कुछ तो काम का मिला है। कृष्णेर भोग लगाई आचो अनुमान करे ऊपर देखिया जाते तुलसी मंजरी। महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं अनुमान लगा रहा हूँ आपने कृष्ण को भोग लगाया ये, क्योंकि ऊपर मुझे तुलसी मंजरी दिख रही है। महाप्रभु वॉज वेरी हैप्पी। भाग्यवान तुम्ही सफल तुम्हारे उद्योग राधा कृष्ण लगाई आचो दृश्य भोग। अरे सार्वम भट्टाचार्य आप भाग्यवान हैं, क्या आपकी भाग्य की मैं तुलना दूं? इतना सब आपने भोग लगाया राधा कृष्ण को, इतना अद्भुत भोग लगाया, आप कितने भाग्यवान हो, भगवान कितने प्रसन्न होंगे। अन्य सौरभ्य वर्ण अति मनोरम राधा कृष्ण साक्षात यहाँ करिया छिन भोजन। और इस अन्न का जो सौरभ्य वर्ण है, इसका जो कलर है, कलर देख के ही इतना सुंदर लग रहा है, इतना आकर्षित लग रहा है कि मैं देख के ही समझ सकता हूँ कि राधा कृष्ण ने इसको साक्षात ग्रहण किया है, भगवान ने साक्षात ग्रहण किया है। दिस इज द प्रोसेस। कभी कभी कुछ भक्त लोग पूछते हैं कि भगवान को भोग लगाने की प्रोसेस वास्तविकता में कब स्टार्ट होती है? सपोज आई आस्क यू कि भगवान को भोग हम कब से लगाते हैं, भगवान को भोग लगाने की प्रोसेस क्या है, कौन बताना चाहेगा? एनीवन वुड लाइक टू आंसर? क्या बात है, आप सब भोग नहीं लगाते हैं क्या? भोग कैसे लगाते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। फर्स्ट ऑफरिंग मंगल आरती से पहले लगाते हैं। ना ना, वो सब ठीक है। मैं मान लीजिए आपके पास लंच है, हाउ विल यू ऑफर? भोग लगाना कब से स्टार्ट होता है, पहले क्या करते हैं? नो आइडिया प्रभु जी। क्या बात है, भोग हरे नहीं कृष्णा लगाते आप? प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, प्रभु जी पहले भोजन को शुद्ध करते हैं, भगवान को आचमन कराते हैं, हाथ मुंह धुलाते हैं, फिर वेरी गुड। मंत्र बोलते हैं। पहले गुरु महाराज जी का मंत्र, फिर ओके, प्रभुपाद जी ठीक है, का मंत्र। अंडरस्टूड नाउ। तो आपका कहने का मतलब है कि भोजन की थाली बनाने के बाद जब भगवान के सामने रखते हैं, ऑल्टर बंद करते हैं, उसके बाद स्टार्ट होता है प्रोसेस, राइट? नहीं, फिर कब से स्टार्ट होता है? यस चेतना प्रभु माता। जी 6 टाइप्स के जो होते हैं, मतलब उस रस के हिसाब से मतलब भोग लगाते हैं, बट घर में तो इतना नहीं होता। ओके, ठीक है, चेतना माता जी कुछ कहना चाह रही? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भोग लगाने का हमारा प्रोसेस जो होता है वो हम जब भगवान के लिए जब भोग का सोचते हैं या फिर बनाते हाँ, हैं तो सबसे वेरी गुड। शुरू हो जाता है, क्योंकि जब भोग बनाते हैं तो कहते हैं कि हम लोग का जो इंग्रेडिएंट्स डालते हैं उससे ज्यादा हमारे अंदर जो भाव रहते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि शुद्ध बन होके हमें बनाना चाहिए, तो हमारा जो भाव रहता है भगवान को बनाने का, तो वहीं से भोग लगाने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। वेरी गुड। भगवान को भोग लगाने का प्रोसेस थाली रखने के बाद से स्टार्ट नहीं होता, हम क्या आइटम बनाने वाले हैं इसका चिंतन करने से ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इसलिए कभी कभी भक्त लोग कहते हैं, प्रभु जी अ, मेरे बच्चे को ये सब्जी बहुत पसंद है तो आज हम भगवान के लिए ये सब्जी बनाएंगे। मेरे बच्चे को ये मिठाई बहुत पसंद है तो आज हम भगवान के लिए ये मिठाई बनाएंगे। तो भगवान को क्या ऑफर करते हैं? जो हमारे बच्चे को पसंद है, या जो हमको पसंद है, या घर परिवार में दूसरे लोगों को पसंद है। नहीं, ऐसे नहीं होता है। हम ये देखना चाहिए जो भगवान को पसंद है वो बनाना चाहिए। अब तो घर में प्रभु जी कोई है ही नहीं, तो भगवान को क्या भोग लगाएंगे? चलो आज माखन मिश्री लगा देते हैं और हम तो सुबह का सूखा बचा हुआ खा लेंगे, राइट?
तो घर में कोई है नहीं तो भगवान को भोग ही नहीं लगाते, कुछ बनाते ही नहीं, माखन मिश्री का लगा देते। दिस इज नॉट गुड। भगवान को व्यक्ति मान के चलना चाहिए। भगवान को क्या पसंद है वो देखना चाहिए, हमको क्या पसंद है वैसा नहीं। तो यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य जो हैं वो महाप्रभु का चिंतन करते करते बनाते हैं। महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, इसलिए भोग लगाने का प्रोसेस वहां से स्टार्ट होता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट सार्वभौम भट्टाचार्य ने भोग लगाया नहीं है, लेकिन फिर भी महाप्रभु कह रहे हैं कि अन्य सौरभ्य वर्ण अति मनोरम राधा कृष्ण साक्षात यह करियाशीन भोजन। इस अन्न के वर्ण को देखकर लग रहा है कि भगवान ने साक्षात इसको ग्रहण कर लिया है, दे हैव ऑलरेडी ईटन इट। जबकि ऑफरिंग फॉर्मली घंटी बजाकर मंत्र लगाकर हुई नहीं है ऑफरिंग, अभी सिर्फ बना करके रखा ही है सामने। तुम्हार बहुत भाग्य कत प्रशंसिबो आमे भाग्यवान यहाँ रवशेष पावो। तुम्हारे भाग्य की मैं क्या कंपेयर करूं, क्या बोलूं, और मैं भी भाग्यवान हूं जो मैं भगवान का इस प्रकार से प्रसाद खाऊंगा। राइट, इस प्रकार से महाप्रभु कह रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं कृष्ण रासन पीठ राखो हो उठाइया मोरे प्रसाद देहो भिन्न पात्र ते करिया। तो ये जो आपने इतना सारा अरेंजमेंट किया है, इतनी पीठ लगाई है, मुझे लगता है आपने इसमें भगवान को भोग लगाया होगा। तो अभी इसको उठा के आप अंदर रख दीजिए और मुझे एक छोटे से पात्र में प्रसाद दीजिए। इतना तो मैं खा नहीं पाऊंगा, तो मेरे छोटी सी थाली में प्रसाद दीजिए। भट्टाचार्य बोले प्रभु न करो विस्मय जे खावे तहार शक्ति भोग सिद्ध है। भट्टाचार्य कह रहे महाप्रभु नहीं नहीं नहीं, आप आश्चर्यचकित में मत होइए, हमने हमारा ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, जो खाएगा उसी की शक्ति से इतना खाना बनाया। मतलब कौन खाएगा, महाप्रभु खाएंगे, तो आपकी शक्ति से इतना सब कुछ बनाया, हमारे इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है। उद्योग न छिलो मोर गृहिणी रंधने जार शक्ति भोग सिद्ध से ही तह जाने। अरे हमारी कोई मेहनत इसमें लगी नहीं है, उद्योग न छिलो, हमारा कोई कठिनाई इसमें हमको नहीं आई, जिसकी शक्ति से भोग बना है वही सब जानता है। तो आप डायरेक्टली महाप्रभु का नाम नहीं ले रहे, लेकिन कह रहे हैं आप सब जानते हैं। यही तो आसन वसी करो भोजन प्रभु कहे पूज्य कृष्ण आसन। तो कह रहे कि महाप्रभु आप इसी आसन पर बैठिए और भोजन कीजिए। महाप्रभु कह रहे हैं अरे ये तो कृष्ण का आसन है, भगवान के बैठने की जगह, इस पे तो भगवान को भोग लगाते हैं, मैं कैसे ग्रहण करूं। भट्ट कहे अन्न पीठ समान प्रसाद अन्न खाबे पीठे वसे कहाँ अपराध। प्रभु कहे बाल कैल शास्त्र आज्ञा है कृष्ण सकल शेष भृत्य आस्वादय। मैं कुछ श्लोक स्किप कर रहा हूँ। तथापि ये तेक अन्न खाओ न जाए भट्ट कहे जानी खाओ जते का जुड़ाए। भट्टाचार्य सार महाप्रभु कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन इतना सारा प्रसाद मैं नहीं खा सकता, इतना सारा प्रसाद मेरे लिए खाना संभव नहीं है। तुमने इतना सारा बना दिया है, 200 ग्राम चावल की जगह 3 किलो चावल दे रहे हो, मजाक है क्या। भट्टाचार्य कह रहे हैं महाप्रभु मैं जानता हूं आप कितना खा सकते हो, आई नो, मैंने जो किया है सोच समझ के ही किया है, मैं जानता हूं। अभी सिद्ध भी करेंगे कैसे। नीला चले भोजन तुम्ही करो बायान्न बार एक एक भोगे रन शत शत भार। अरे आप नीलाचल जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के रूप में दिन में 52 बार खाते हो। जगन्नाथ कितनी बार खाते हैं, 52 बार। और एक एक भोग अन्नेर शत शत भार, एक एक बार में आप सैकड़ों सैकड़ों घड़े खाते हो। इतना, राइट। द्वारका ते 16 सहस्र महिषी मंदिरे अष्टादश मातार जादवेर घरे। इतना ही नहीं, आप द्वारका में भगवान कृष्ण के रूप में रहते हुए 16,108 घर में खाते हैं। उतना ही नहीं, अष्टादश माता, 18 माताएं हैं आपकी, उनके घर में भी खाते हैं। आर यादवेर घर है, और दूसरे यादवों के घर में भी खाते हैं आप। एक साथ। ब्रज जेथा खुड़ा मामा पिशादी गोपगण सखा वृंद सवार घरे द्विसंध्या भोजन। और वृंदावन में आपके जितने मामा हैं, आपके दूसरे भाई हैं, आपकी आंटियां हैं, चाचा हैं, सबके घर में आप दिन में 2 बार करके खाते हैं, दूसरे ग्वाल वालों के यहाँ भी खाते हैं। और ये सब तो छोड़ दिया जाए, गोवर्धन यज्ञ अन्न खाई लो राशि राशि तार लेखा ये अन्न नहीं एक ग्रासी। और गोवर्धन के रूप में आपने पहाड़ों के पहाड़ भोजन खाया है, उसके सामने तो ये एक कौर भी नहीं है, नहीं एक ग्रासी, इट्स नॉट इवन वन मॉर्सल। देखिए भक्त लोग कितने चतुर हैं, महाप्रभु भी परास्त कर दिया। मतलब बात तो सही है, लॉजिक तो सही है, कैसे इसको डिफीट करेंगे। तुम तो ईश्वर मुई शुद्र जीव छाड़ एक ग्रास माधु करे करो अंगीकार। अरे आप तो साक्षात ईश्वर है और मैं तो एक छोटा मोटा जीव हूं, मैंने तो एक कोर आपके लिए बनाया, इसलिए इस एक कोर प्रसाद को आप स्वीकार कीजिए, इससे प्रार्थना कर रहे हैं। ए तो सुनी हासी प्रभु वसीला भोजन है
जगन्नाथेर प्रसाद भट्ट दिन हर्ष मने। तो इतना सुन करके महाप्रभु हंसते हुए भोजन के लिए बैठ गए। महाप्रभु ने भी स्वीकार किया, हाँ एक्चुअली कैपेसिटी तो है, भगवान खा सकते हैं, दूसरे भक्त लोग नहीं खा सकते हैं। महाप्रभु की कैपेसिटी है, सबकी नहीं है। सो महाप्रभु बैठ गए, सबसे पहले जगन्नाथ का प्रसाद दिया गया। यहाँ से कहानी में यू टर्न आता है, एक टर्न आता है क्या। हेनु काले अमोघ भट्टाचार्य रजा माता, कुलीन निंदक ते हो शाठी कन्या रे भरता। उस समय एक व्यक्ति वहां पर आता है, उसका नाम होता है अमोघ। अमोघ जो सार्वभौम भट्टाचार्य का जमाई था, मतलब उसकी बेटी जिसका नाम शाठी था, उसका वो पति था। लेकिन कुलीन निंदक ते हो, स्वभाव से क्या था वो, निंदा। जबकि कुलीन था, बहुत अच्छे उच्च कुल में जन्म लिया था उसने, ब्राह्मण परिवार में, लेकिन स्वभाव से क्या था, निंदक, निंदा करता था लोगों की, बहुत निंदा, छोटी छोटी बात पकड़ के निंदा करता था। भोजन देखिते चाहे आसिते न पारे, लाठी हाथे भट्टाचार्य आछे न दुयारे। या शो द पिक्चर, वही प्रसाद वाली पिक्चर। सो भोजन देखिते चाहे, तो उसको कहीं से पता पड़ गया कि महाप्रभु जो हैं वो आने वाले हैं भोजन के लिए। आपको दिख रहा है यहाँ पे पिक्चर में, दूर आपको एक व्यक्ति दिख रहा होगा, राइट। सार्वभौम भट्टाचार्य द्वार पे बैठे हैं और द्वार पे दूर एक आपको व्यक्ति दिख रहा होगा। सो वो ये व्यक्ति है, क्या है ये इसका नाम है अमोघ। सो ये उनका जमाई है। जस्ट कीप द पिक्चर, मैं श्लोक बोलते जाता हूँ, पिक्चर रखिएगा ना। तो अमोघ की इच्छा थी कि उसने सुना था महाप्रभु वहां पर आए हैं, तो वो देखना चाहता था कि महाप्रभु कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। खाने के लिए बुलाया है, चलो देखते तो हैं, सन्यासी आए, देखते हैं क्या खाते हैं, इसलिए वो देखने के लिए आना चाहता था। लेकिन आसिते न पा रहे, अंदर नहीं आ पा रहा था। क्यों? लाठी हाथे भट्टाचार्य आछे न दुआरे, क्योंकि भट्टाचार्य जो है, सार्वभौम भट्टाचार्य, वो हाथ में लाठी लाठी पकड़ कर बैठ गए थे। ये अमोघ है, आई एम मार्किंग हिम, राइट। ये अमोघ है, और ये सार्वभौम भट्टाचार्य के हाथ में लाठी, इफ यू कैन सी, लाठी लेकर के दरवाजे पे बैठ गए थे सार्वभौम भट्टाचार्य। अगर ये अंदर आएगा तो इसको लाठी से मारूंगा मैं, मार के भगाऊंगा। सोचो कैसे ससुर है, अपने दामाद को मार के भगाना चाह रहे हैं, अंदर नहीं आने देना चाह रहे हैं। तो लोग तो, ससुर लोग जो है दामाद की कितनी सेवा पूजा करते हैं। किसी किसी समाज में ससुर दामाद के पैर छूता है। दामाद को नारायण का रूप मानते हुए अपनी बेटी को लक्ष्मी का रूप मानते हैं, दामाद को नारायण का रूप मानते हैं, ससुर उनके पैर छूता है। लेकिन यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य हाथ में लाठी लेकर के बैठे हैं, अंदर आएगा पिटाई करूंगा इसकी। सो देहो यदि प्रसाद दीते होइलो अनुमान, मोघ आशी अन्न देखी करय निंदन। लेकिन हुआ क्या, दुविधा ये थी कि खाने वाले अकेले चैतन्य महाप्रभु और सेवा करने वाले अकेले सार्वभौम भट्टाचार्य, क्योंकि माताएं जनरली आकर के सेवा नहीं करती। ब्रह्मचारी सन्यासी की माताएं कुकिंग करती हैं, और पर्सनल सर्विस जो रखते हैं ना थाली में, वो काम प्रभु लोगों को करना चाहिए, माताओं को नहीं करना चाहिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य सेवा करने वाले अकेले हैं। अब वो सेवा करें कि द्वार पे बैठे, तो जब सेवा करने के लिए अंदर आ रहे हैं, तो उस समय क्या हुआ, अमोघ जो है वो अंदर आ गया। यही अन्य तृप्त है 10-12 जन, अकेला सन्यासी करे एते का भक्षण। और आते ही उसने बोल दिया, क्या बात है, इतना सारा प्रसाद, इतना सारा अन्न, अरे इसमें तो 10-12 लोग खा लेंगे पेट भर के, और ये अकेला सन्यासी इतना खा रहा है। ऐसा उसने बोल दिया। सोचिए, आते ही देख करके हैरान हुआ, ना प्रणाम किया, ना महाप्रभु से कुछ बातचीत किया, ना ना ससुर के पैर छुए, ने कुछ नहीं। आते ही निंदा करना चालू कर दिया, इतना सारा खाना, ये तो 10-12 लोग खा लेंगे, कितना पेटू सन्यासी है, कितना भूखा सन्यासी, अकेले इतना खाना खा रहा है, ऐसा, राइट। सुनिते ही भट्टाचार्य उलटी चाहिलो, तार अवधान देखी अमोघ पालाइलो। जैसे ही भट्टाचार्य ने सुना, वो पलट करके उसकी तरफ देखते हैं गुस्से में, और अमोघ देख करके समझ जाते हैं कि बाबा अब तो बड़ी गड़बड़ी हो गई, अब तो कुछ होने वाला है। सार्वभौम भट्टाचार्य की लाल लाल आंखें देख करके क्रोध में समझ जाते हैं कि बहुत गलती हो गई, और अमोघ पलाई लो, वो देख करके अमोघ वहां से भाग जाता है, भागने लग जाता है। तो ये जो पिक्चर है उसका है, अमोघ वहां से भागता है। भट्टाचार्य लाठी लैया मारी ते दाइला, पलाइलो अमोघ तार लागना पाइला। तो भट्टाचार्य को इतना गुस्सा आया, सार्वभौम भट्टाचार्य को, हाथ में लाठी ली और पीछे पीछे दौड़े उसको मारने के लिए। नालायक, महाप्रभु की निंदा करता है, और ऐसा कह करके दौड़े मारने के लिए।
लेकिन अमोघ तो जवान है, सारूण भट्टाचार्य बूढ़े हैं, तो फटाफट तेजी से भाग गया, भट्टाचार्य पकड़ नहीं पाए। और तबे गाली शाप दीते भट्टाचार्य आइला, निंदा सुनी महाप्रभु हासिते लागिला। सारूण भट्टाचार्य बहुत दूर तक गए मारने के लिए उसको, लेकिन वो पकड़ नहीं पाए। और जब पकड़ नहीं पाए, उनको इतना गुस्सा आया कि वहां पे लौटते लौटते उसको गालियां दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं। कभी कभी भक्त लोग कहते हैं, प्रभु जी भक्त लोग गालियां देते हैं कि नहीं? यहाँ तो लिखा है सारूण भट्टाचार्य ने गालियां दी। जैसे कहा भी जाता है, वैसे वैष्णव गाली और महाप्रसाद थाली, जय सह सही रहे। जो वैष्णव की गाली सहन कर सकता है और महाप्रसाद की थाली सहन कर सकता है, वही रह सकता है। सो भक्त लोग कभी कभी गाली देते हैं। सारूण भट्टाचार्य गाली देने लगे, सिर्फ गाली नहीं, श्राप भी देने लगे। और ये निंदा सुन करके, गाली और श्राप सुन करके महाप्रभु हंसीते लगे, महाप्रभु हंसने लगे। खाना चल रहा है, यू सी इस पार्टी में, इस पूरे एपिसोड में 3 प्रकार से हम देख सकते हैं। महाप्रभु जिनकी निंदा हो रही है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। अमोघ जो निंदा कर रहा है, उसकी क्या प्रतिक्रिया, उसका क्या हो रहा है। और सारूण भट्टाचार्य जिसने निंदा सुनी है, वो क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं। इन तीनों एंगल से देखिएगा, राइट, तीनों का डिफ्रेंसिएशन। महाप्रभु खा रहे हैं और अमोघ आकर के जोर से बोल के, क्या कितना खा रहे हैं, 10-12 लोग खा सकते हैं, तो अकेला सन्यासी खा रहे हैं। आप सोचिए, हम खा रहे हैं, कोई कमेंट करके जाए, हमको कैसा लगेगा? नालायक, अभी बोलना था तेरे को, बाद में नहीं बोल सकता था, खाने तो देता कम से कम शांति से। लेकिन महाप्रभु एकदम शांति से खा रहे हैं, टोटली अनअफेक्टेड, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो सारूण भट्टाचार्य का प्रेम जानते हैं। सो महाप्रभु बिल्कुल भी अनअफेक्टेड, उन्होंने कोई निंदा नहीं ली, उन्होंने कोई अपराध नहीं लिया। हाँ, अमोघ बहुत कुछ बोल करके गया, लेकिन महाप्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत ज्यादा नाराज हो गए, बहुत ज्यादा, राइट। आगे वर्णन आ रहा है, महाप्रभु हंसने लगे। सुनी शाठीर माता शिरे बुके घाट मारे, शाठी नांडी हो कि हाँ भले बारे बारे। और जैसी उसकी माँ सुनती है, शाठीर माता शिरे हाथ मारे, अपने सिर पे हाथ मार रही है, सिर पे हाथ मार रही है, छाती पीट रही है, फोटो में आपको दिख रहा है, राइट। सिर पे हाथ मार रही है, छाती पीट रही है, कह रही है कि इससे अच्छा है कि मेरी बेटी शाठी वो विधवा हो जाए, वो विधवा हो जाए, ये मेरा जमाई मर जाए। ऐसा श्राप दे रही, उसकी माता भी श्राप दे रही है। सोचिए महापुरुष से कितना प्रेम है। या पिक्चर हटा दो, ओके, आई शेयर। दुहार दुख देखी प्रभु, दुह प्रभु दिया, दुहार इच्छा ते भोजन कैलो तुष्ट होइया। और तो महाप्रभु ने दोनों का दुख देखा, और कैसे न कैसे करके महाप्रभु उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया, थोड़ा सा शांत किया। नहीं, सो के होता है, कभी कभी हो जाता है, ज्यादा चिंता मत कीजिए। और महाप्रभु संतुष्ट होकर के भोजन किया, महाप्रभु ने पूरा भोजन कंप्लीट किया। और ऐसा, आचमन कराइया भट्ट दिलो मुखवास, तुलसी मंजरी लवंग इलायची रसवास। भोजन कंप्लीट हुआ, उसके बाद सारूण भट्टाचार्य ने महाप्रभु का आचमन कराया, हाथ मुंह धुलवाया, पैर धुलवाया। उसके बाद लौंग इलायची वगैरह ऐसा मुखवास बना करके दिया। सर्वांगे पर आयलो प्रभुर माल्य चंदन, दंडवत होइया भले सदैन्य वचन। उसके बाद महाप्रभु को माला पहनाई, चंदन लगाया सिर पे। सर्वांगे, सर्वांगे मतलब पूरे शरीर में चंदन लगाया। उसके बाद दंडवत प्रणाम किया। दिस इज द आर्ट, दिस इज द कल्चर। प्रसाद करा करके लिफाफा पकड़ा के रवाना नहीं कर देना चाहिए। प्रसाद करा करके महाप्रभु को उन्होंने माला पहनाई, चंदन लगाया, दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद दीनता से हाथ जोड़ करके बोला, निंदा कराए थे तुमा आईनो निज घरे, यही अपराध प्रभु क्षमा करो मोरे। उसके बाद कह रहे हैं कि महाप्रभु, मैंने आपको निंदा करवाने के लिए ही घर पे बुलवाया, इसलिए मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आप मुझे क्षमा कीजिए। ऐसा हुआ नहीं था, उन्होंने निंदा करवाने के लिए बुलाया नहीं था, लेकिन ये अमोघ की गलती थी। लेकिन अमोघ की गलती को सारूण भट्टाचार्य खुद की गलती मान रहे हैं कि एज इफ मैंने ही निंदा करवाने के लिए आपको घर बुलाया। इज टेकिंग इट पर्सनली, उनको इतना बुरा लग रहा है कि वो अपराध भूल नहीं पा रहे। वो बोल रहे हैं कि मेरी गलती है कि मैंने आपको निंदा करवाने के लिए घर पे बुलाया था, इसलिए महाप्रभु ये अपराध मेरा क्षमा है, प्लीज मुझे माफ कीजिए। इज बेगिंग फॉरगिवनेस। प्रभु कहे निंदा न है सहज कहिला, इहाते तो मारे के बा अपराध होइला। महाप्रभु ने कहा निंदा कहाँ है, तो सरलता से उसने बोल दिया। सरलता से बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं, इसमें आपका क्या अपराध है, आपकी तो कोई गलती नहीं है ना, आपने तो प्रेम से ही बुलाया था सेवा करने के लिए, आपकी क्या गलती। तो महाप्रभु उनको शांत कर रहे हैं। ए तो बलि महाप्रभु चलिरा भवने, भट्टाचार्य तार घरे गेला तार सने। तो महाप्रभु ऐसा बोल करके अपने घर गए, भट्टाचार्य भी उनके पीछे पीछे गए। प्रभु पदे पड़ी बहु आत्मनिंदा कइलो, तारे शांति करी प्रभु गरे पाठाइलो। उसके बाद जब महाप्रभु अपने घर पहुंच गए,
तो सारूण भट्टाचार्य उनके चरणों में गिर गए और बहुत आत्मनिंदा, कई लोग खुद को ही भर्त्सना करने लगे, खुद की ही निंदा करने लगे कि मैं बहुत खराब हूँ आप लोग, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया, निंदा हो गई मुझसे, आपको दुख हुआ, आपको कष्ट हुआ, मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए। सारूण भट्टाचार्य खुद की इतनी गलती फील कर रहे हैं कि उनको, हाँ, वो दुख जान ही रहा है। तो महाप्रभु जैसे तैसे करके उनको शांत करके उनको घर हो जाए, नहीं नहीं सारूण भट्टाचार्य, इट्स ओके, होता है कभी कभी, आपकी आपकी गलती नहीं, आप जाइए, घर जाइए। घरे आशी भट्टाचार्य शाठिर माता सने, आपन निंदाय किछु बले न वचने। घर में आकर के अपनी पत्नी के साथ बात करने लगे। चैतन्य गोसाईर निंदा सुनी लो जहाँ होते, तारे वध कैले है पाप प्रायश्चिते। बात करने लगे, अरे ये हमने महाप्रभु की निंदा सुनी है, आई हैव हर्ड, मैंने महाप्रभु की निंदा सुनी है, क्या करूं, इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? ये तभी हो सकता है जब तारे वध कैलो, जब मैं उसका वध करूंगा। किसका? इफ द मैन हु ब्लास्फेम टू चैतन्य महाप्रभु स्किल्ड, हिज सिंफुल एक्शंस में बी अटोन्ड। जिसने महाप्रभु के प्रति निंदा की है, जब उसका वध कर दिया जाएगा, तब जाकर के ये पाप का प्रायश्चित हो सकता है। श्रील प्रभुपाद जी ये तात्पर्य बहुत अच्छा लिखते हैं, वैष्णव अपराध से कैसे बचना चाहिए। ये स्कंद पुराण में वर्णन आता है। यो हि भागवतम लोकम उपहासम नृपोत्तमा, करोति तस्य नश्यन्ति अर्थधर्म यशः सुताः, निंदाम कुर्वन्ति ये मूढ़ा वैष्णवानां महात्मनां, पतन्ति पितृभिः सार्धं महारौरव संगिते, हन्ति निन्दन्ति वैद्वेष्टि वैष्णवान् नाभिनन्दति, क्रुध्यते याति नो हर्षम दर्शने पतनानिशत्। कह रहे हैं यो ही भागवतम लोकम उपहासम नृपोत्तम, जो महान भागवत भक्तों का उपहासम उपहास करता है, करोति तस्य नश्यन्ति अर्थ धर्म यशः सुताः, उसका अर्थ, उसका धर्म, उसका यश और उसका सुता, मतलब उसका धर्म, अर्थ, यश और साथ में संतानें, परिवार, सब कुछ नश्यन्ति, सब नाश हो जाता है। सिर्फ इतना ही, निंदाम कुर्वन्ति ये मूढ़ा वैष्णवानाम महात्मनाम, जो महान वैष्णव की निंदा करता है, पतन्ति पितृभिः सार्धम, अपने पितरों के साथ, महारौरव संगिते, महारौरव नाम के नरक में उसका पतन होगा। इसलिए वैष्णव की निंदा नहीं करना चाहिए। क्या होती है निंदा? क्या होता है वैष्णव अपराध? 6 प्रकार से होता है, वर्णन आता है। हंति, हत्या करना या फिर शारीरिक हिंसा करना। निंदति, निंदा करना। द्वेष्टि, द्वेष करना। न अभिनंदति, उनको स्वागत नहीं करना, अभिनंदन नहीं करना। क्रुध्यते, उनके प्रति क्रोधित होना। याति नो हर्षम दर्शने, उनका दर्शन करके खुश नहीं होना, उनको देख करके खुश नहीं होना। पतनानिशत, ये 6 पतन के कारण, ये 6 प्रकार से वैष्णव अपराध होता है। प्रभुपाद बहुत सारे कोटेशन देते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं बाद में इसको, राइट। किंवा निज प्राण जदि करी विमोचन, दुई योग्य न है दुई शरीर ब्राह्मण। पर मैं क्या करूं, ना तो मैं खुद का जीवन त्याग कर सकता हूँ, भट्टाचार्य कह रहे हैं, ना मैं अमोघ को मार सकता हूँ, क्योंकि हम दोनों ही ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों को दंड नहीं दिया जाता, ब्राह्मणों को मारा नहीं जाता। पुनः से ही निंदकेर मुख न देखिबो, परित्याग कहीं लुतार नाम न लेबो। इसलिए मैं क्या करूंगा, ये मैं प्रण लेता हूं कि मैं उस निंदक का मुख भी नहीं देखूंगा। भले ही मेरा दामाद होगा, लेकिन मैं उसका चेहरा भी नहीं देखूंगा। चेहरा तो दूर की बात है, मैं उसका त्याग करता हूं, अपने मुख से उसका नाम भी नहीं लूंगा। शाठिर कहे तार छाड़ुक से होइलो पतित, पतित होइल भरता त्यजिते उचित। और जाओ, शाठी को मतलब अपनी बेटी को कह दो कि अपने पति का त्याग कर दे, क्योंकि उसका पति जो है वो पतित हो चुका है। इसलिए ऐसे पतित भर्ता का मतलब पति का त्याग करना ही उचित है, ऐसा वर्णन आ रहा है, राइट। सोचो कौन ऐसा व्यक्ति है जो भक्तों के लिए अपने परिवार में इस प्रकार से कार्य करेगा। जस्ट इमेजिन, सारूण भट्टाचार्य, उनकी पत्नी का महाप्रभु से कितना प्रेम है। अमोघ मरे न सुनी कहे भट्टाचार्य, सॉरी एक श्लोक छूट गया। से रात्रे अमोघ कहाँ पलाया गेला, प्रातः काले तार विश्वचिका व्याधि होइला। उस रात क्या हुआ, देखिए वैष्णव अपराध का फल क्या होता है, यहाँ पे वर्णन आ रहा है। तीसरा टर्न है, दूसरा टर्न। उस रात्रि में अमोघ कहीं भाग गया, कहीं तो चला गया। सुबह खबर आती है कि अमोघ को विश्वचिका व्याधि होइला, मतलब उसको कॉलेरा हो गया। कॉलेरा ही ना, हाँ, उसको कॉलेरा हो गया। अमोघ कॉलेरा हो गया है, और इतना कॉलेरा बढ़ गया है कि अमोघ मरने वाला है। अमोघ मरे न सुनी कहे भट्टाचार्य, सहाय हैया देव कैलो मोर कार्य। जैसे सारूण भट्टाचार्य ने सुना कि अमोघ मरने वाला है कॉलेरा के कारण, वो खुश हो गए। कौन कौन ऐसा ससुर है, दामाद किस प्रकार की खबर सुन के खुश होता है।
और कह रहे हैं कि चलो अच्छा ही है कि भाग्य से मेरी सहायता हो गई, अपने आप ही वो मर रहा है, मेरा कार्य अपने आप ही हो रहा है, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वरते अपराध फलित तत्क्षण, तो बोले पढ़े दो ही शास्त्र रवचन, भगवान के चरणों में किया गया अपराध तत्क्षण फलों में फलोदित होता है, इमीडिएट उसका रिएक्शन मिलता है। ऐसा करके शास्त्रों से 2 श्लोक पढ़े। कौन से श्लोक हैं? महता हि प्रयत्नेन हस्ति अश्वरथा पतिभिः, अस्माभिर्यद् अनुष्ठेयं गंधर्वैस्तद् अनुष्ठितम्। What we have had to arrange with great endeavor by collecting elephants, horses, chariots, and infantry soldiers has already been accomplished by the Gandharvas. ये आयुश्रियम यशो धर्मम लोकानाशिषयेव च हन्ति श्रेयांस सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः मतलब वैष्णव के प्रति अपराध किया गया। ये जब वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं तो क्या क्या नाश होता है? आयु, श्रियम, यश, धर्मम, ये हमने पहले भी पढ़ा, लोकानाशीष एवचन, लोगों का आशीर्वाद भी खत्म होता है, हंति श्रेयांस सर्वाणी, सब कुछ खत्म हो जाता है, सारा भाग्य खत्म हो जाता है। उसके बाद हुआ ये कि 1-2 दिन के बाद गोपीनाथ आचार्य, उस समय गोपीनाथ आचार्य महाप्रभु के दर्शन करने गए। गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य के साले हैं, गोपीनाथ आचार्य की बहन सार्वभौम भट्टाचार्य की वाइफ है। तो महाप्रभु उनसे पूछते हैं, आचार्य कहे उपवास, महाप्रभु उनसे पूछते हैं कि तारे पूछ लो भट्टाचार्य विवरण। महाप्रभु पूछते हैं अरे सार्वभौम भट्टाचार्य कैसे हैं, उनके क्या हालचाल है? वो कहते हैं आचार्य कहे उपवास कहलो दुई जन, विशुचिका व्याधि तया मोग छाड़ित जीवन। तो कह रहे हैं कि महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य जो हैं और उनकी पत्नी, वो दोनों कैलो उपवास, वो उपवास कर रहे हैं, 2-3 दिन हो गए उन्होंने कुछ खाया नहीं, जब से उपवास कर रहे हैं। उनको इतना दुख है कि वो उपवास कर रहे हैं, कुछ खा नहीं पा रहे। और दूसरा अमोघ को विशुचिका व्याधि, कॉलेरा हो गया, वो इतना बढ़ गया है कि वो कभी भी मर सकता है। राइट, ये परिस्थिति है। अभी एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, इस परिस्थिति में मान लीजिए आप चैतन्य महाप्रभु की जगह अगर होते, आपको पता पड़ता कि सार्वभौम भट्टाचार्य, उनकी कोई गलती नहीं लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ खाया नहीं 2-3 दिन से, इतना उनको बुरा लग रहा है, और अमोघ जिसने अपराध किया है उसको कॉलेरा हो गया, वो मरने वाला है, आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? आप क्या करेंगे? आपके सामने प्रॉब्लम स्टेटमेंट आया है, महाप्रभु हैं आप क्या करेंगे बताइए? जिसको सॉल्यूशन पता है, जिसने पढ़ रखी है, वो मत बताना, जिसको नहीं पता है वो ट्राई कीजिए प्लीज। एनी सॉल्यूशंस? व्हाट विल यू डू? अच्छा मर रहा है, मरने दो, अपने को क्या लेना देना। अपराधी लोगों का यही होता है, और करो अपराध, समझ में आएगा, इसके कारण दूसरे लोगों को समझ में आएगा अपराध नहीं करना चाहिए, मरने दो, कल का मरता आज मरे, ऐसा सोचेंगे कि क्या करेंगे आप लोग? चलो ठीक है, दूसरा बताता हूँ, महाप्रभु को क्या करना चाहिए बता दीजिए, ये सरल होगा। ठीक है, महाप्रभु को क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। महाप्रभु जी जो उनके दामाद हैं उनको जाकर के मिलते हैं, उनको अपने गले से लगा लेते हैं। दामाद से जाकर के क्या करना चाहिए? जिन्होंने उनसे उनको उनके चरणों में अपराध किया था, उनके पास जाकर मिलते हैं महाप्रभु, उनके दामाद के पास मिलना चाहिए। ओके, वेरी गुड। और कुछ, और कोई भक्त लोग कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, उनको माफी मांगना चाहिए प्रभु जी से। किन को माफी मांगना चाहिए? भगवान से, वही जो वो उनके जमाई है, दामाद। वो तो माफी नहीं मांग, उनको तो गलती रियलाइज ही नहीं हो रही, वो तो माफी मांग नहीं आ रहा है, तो महाप्रभु के पास डायरेक्ट खबर आई है। ठीक है, हम देखते हैं महाप्रभु ने क्या किया। राइट, शुनि कृपामय प्रभु आइला धाइया, अमोघेरे कहे तार बुके हस्त दिया। जैसे महाप्रभु ने सुना अमोघ मर रहा है, देखिए महाप्रभु जानते हैं कि अमोघ अगर मर गया तो ये बहुत बदनामी हो जाएगी वैष्णव समाज में, साथ में सार्वभौम भट्टाचार्य के प्रति भी ये बहुत भयंकर दाग लग जाएगा कि उनका दामाद मर गया और उन्होंने ससुर होकर के कुछ किया नहीं। इसलिए महाप्रभु ने पहले सोचा कि अमोघ को बचाना पड़ेगा, और सार्वभौम भट्टाचार्य उनको माफ नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा क्या करूं कि वो उनको माफ करें। इसलिए महाप्रभु दौड़ करके जाते हैं, प्रभु आइला धाइया, प्रोबेबली
बहुत जगह वर्णन नहीं आता कि महाप्रभु दौड़ दौड़ करके जा रहे हैं। महाप्रभु वहीं दौड़ करके जाते थे जब किसी यमुना को देखा है, नदी को देख करके यमुना समझा, या पहाड़ को देख करके गोवर्धन समझा। पर अमोघ के लिए महाप्रभु दौड़ करके गए और अमोघ की छाती पे हाथ रखा, हाँ, बुके हस्त दिया और कहने लगे, अमोघेरे कहे, उनको बोलने लगे महाप्रभु, ध्यान से सुनिएगा। सहज निर्मल ए ब्राह्मण हृदय, कृष्ण वसिते योग्य स्थान है। अमोघ, तुम ब्राह्मण हो और ब्राह्मणों का हृदय जो है वो बहुत निर्मल होता है, सहज निर्मल, स्वभाव से ही निर्मल होता है। इतना निर्मल होता है इसलिए भगवान के बैठने के लिए योग्य स्थान होता है, राइट। मात्सर्य चांडाल के ने यहाँ वसाइले, परम पवित्र स्थान अपवित्र कैले। तुमने मात्सर्यता रूपी चंडाल को यहाँ बिठा रखा है। मात्सर्यता मतलब ईर्षा, ईर्षा रूपी चंडाल को यहाँ बिठा रखा है। इतना परम पवित्र स्थान तुमने पूरी तरीके से अपवित्र कर दिया है, क्यों? सार्वभौम संगे तुम्हार कलश होइलो क्षय, कलमश घुचिले जीव कृष्ण नाम लय। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी सार्वभौम भट्टाचार्य के संग के कारण तुम्हारे कलुष, तुम्हारे गलतियां, कंटेमिनेशन, अपवित्रता, सब कुछ होइलो क्षय, पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। कलमश घुचिले जीव कृष्ण नाम लय। और जब एक बार अनर्थ खत्म हो चुके हैं तो जीव क्या करता है? कृष्ण का नाम लेता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपको कृष्ण का नाम लेना चाहिए। अगले श्लोक में कह रहे हैं, उठो अमोघ तुम्हें लो कृष्ण नाम, अचिरे तुम्हारी कृपा करीब भगवान। इसलिए अमोघ उठो, उठो और कृष्ण नाम लो और बहुत जल्दी कृष्ण तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे, राइट। आगे, सुनी कृष्ण कृष्ण बोली अमोघ उठिला, प्रेमोन्मादे मत्त हुइया नाचिते लागिला। और जैसे ही अमोघ सुनता है महाप्रभु के मुख से कृष्ण नाम और अपना महाप्रभु का हाथ उसकी छाती पर, एकदम से अमोघ उठ खड़ा होता है और कृष्णा कृष्णा बोल के अमोघ उठ खड़ा होता है, नाचने लगता है। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, महाप्रभु के चरित्र से हमें देखने को मिलता है, अमोघ सार्वभौम भट्टाचार्य का जमाई था, कई सालों से था, लेकिन उसका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। हृदय परिवर्तन कब हुआ? जब महाप्रभु ने आकर के उसके ऊपर कृपा करी। महाप्रभु ने उसकी छाती पर हाथ रखा और महाप्रभु ने खुद कृष्ण नाम लेने के लिए उसको प्रेरित किया, शुद्ध कर दिया। लेकिन महाप्रभु बोल क्या रहे हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य के संग के कारण तुम्हारा हृदय वैसे शुद्ध हो गया। कर रहे हैं महाप्रभु, लेकिन क्रेडिट किसको दे रहे हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य को। ये वैष्णव का समाज है। वैष्णव खुद उसका श्रेय नहीं लेना चाहते हैं, वो दूसरे वैष्णव को देना चाहते हैं। तो महाप्रभु दूसरे वैष्णव सार्वभौम भट्टाचार्य को श्रेय दे रहे हैं। और अमोघ जैसे ही ये सुनता है, अमोघ उठ खड़ा होता है। प्रेमोन्मादे मत्त हुइया नाचिते नागिला। प्रेमोन्माद, कृष्ण प्रेम में पागल होकर के अमोघ पागलों की तरह नाचने लगता है। सिर्फ महाप्रभु के मुख से कृष्ण कृष्ण सुनने से ही अमोघ पागल होकर के नाचने लगता है। कैसे? कंप अश्रु पुलक स्तंभ स्वेद स्वर भंग, प्रभु हास्य देखी तारे प्रेमेर तरंग। और उसके शरीर में अष्ट सात्विक विकार आ गए। कंपन, डांस कर रहा है, शरीर में कांपना, कांप रहा है शरीर। अश्रु, आंखों से आंसू आ रहे हैं। पुलक, उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। स्तंभ, कभी कभी एकदम स्तंभित होकर के खड़ा हो जाता था, इसमें रुक, फ्रीज बोलते हैं उसको। स्वेद, स्वेद मीन्स पसीना आना। स्वर भंग, उसका गला अवरुद्ध हो गया। ये सारे विकार देख करके महाप्रभु हंसने लगे। महाप्रभु हास्य देखी तार प्रेमेर तरंग, उसकी प्रेम तरंग, प्रेम अष्ट सात्विक विकार देख करके महाप्रभु हंस रहे हैं, हास्य। प्रभु चरण धरी करय विनय, अपराध क्षमा मोर प्रभु दयामय। और महाप्रभु के चरणों में गिर करके विनती पूर्वक प्रार्थना करने लगा, महाप्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कीजिए, आप दयामय हैं, आप प्रभु हैं, आप क्षमा कीजिए, राइट। महाप्रभु तो वैसे क्षमा कर दिया है, फिर भी यही छाड़ मुखे तुम्हार करिनु निंदने, ए तो बोले आपना गाले चढ़ाए आपने। इतना बोलते हैं कि मैंने इस मुख से आपकी निंदन की है। उसको इतना दुख हो रहा है हृदय शुद्ध होने के बाद कि अपने हाथों से ही अपने को चांटे मार रहा है। ऐसा बोली आपन गाले चढ़ाए आपने, अपने गालों, अपने हाथ से अपने गालों को चांटे मार रहा है। चढ़ाईते गाल फुलाइलो, हाथे धरी गोपीनाथ आचार्य निषेधिलो। और इतने चांटे मारे कि उसके गाल फूल गए। तब गोपीनाथ आचार्य ने उसके हाथ पकड़ के रोका, रुको, प्रभु आश्वासन करे स्पर्शितार गात्र, सार्वभौम संबंधे तुम्हें मूर स्नेह पात्र। महाप्रभु उसको शांत करते हैं, उसके शरीर को स्पर्श करते हैं, वो शांत हो जाओ।
मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, तुम मेरे स्नेह के पात्र हो। क्यों? क्योंकि तुम सार्वभौम भट्टाचार्य के संबंधी हो, तुम उनके जमाई हो। अरे तुम्हारी बात तो छोड़ दिया जाए, सार्वभौम गृह दास दासे जे कुकुर, सेह मोर प्रिय अन्य जन रहो दूर। तुम्हारी बात तो छोड़ दिया जाए, तुम तो दामाद हो। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में उसकी जो दास दासियां हैं, यहाँ तक कि जो कुत्ता है, वो भी सब मुझे प्रिय हैं। ये फायदा होता है वैष्णव का घर में होने से। अगर किसी घर में कोई महान वैष्णव है, तो उस वैष्णव के प्रिय होने से उसके घर के सभी लोग भगवान को बहुत प्रिय हो जाते हैं। महाप्रभु क्या कह रहे हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य के घर के दास दासी, यहाँ तक कि कुत्ता भी मुझे बहुत प्रिय है। और दूसरों लोगों की तो बात ही छोड़ दिया जाए, दास दासी हैं, लेकिन फिर भी सार्वभौम भट्टाचार्य उनकी वाइफ खुद कुकिंग कर रहे थे महाप्रभु के, दास दासी से नहीं करवाया। अपराध नाही सदा लव कृष्ण नाम, ऐत बोले प्रभु आयला सार्वभौम स्थान। इसलिए कोई अपराध नहीं है, नमो, हमेशा बस कृष्ण का नाम लो। इतना बोल करके महाप्रभु किसके पास आए? सार्वभौम भट्टाचार्य। अब उनको भी शांत करना है। प्रभु देखी सार्वभौम धरिला चरणे, प्रभु तारे आलिंगिया वसीला आसने। तो महाप्रभु को देख करके सार्वभौम भट्टाचार्य उनके चरणों में गिरते हैं, प्रणाम करते हैं, चरणों को पकड़ते हैं और महाप्रभु उनको उठा करके गले लगाते हैं, दोनों बैठते हैं। प्रभु कहे अमोघ शिशु की बातार दोष, कहने उपवास करो कहने कर रोष। सार्वभौम, अमोघ तो बच्चा है, इसे चाइल्ड, बच्चे का क्या दोष है? बच्चे तो बचपन में बहुत कुछ बोल जाते हैं, बच्चों का क्या दोष लेना? तुम क्यों क्रोधित होकर के उपवास कर रहे हो? आओ प्रसाद लो, उठो स्नान करो, देखो जगन्नाथ मुख, शीघ्र हासी भोजन करो तबे मोर सुख। इसलिए हम सार्वभौम भट्टाचार्य, उठो, उठिए, आप स्नान कीजिए, जाइए जगन्नाथ के दर्शन करके आइए जल्दी जल्दी, और यहाँ पे भोजन लीजिए, तब मैं खुश होऊंगा, ये मेरी संतुष्टि होगी। और जब तक आप आएंगे नहीं, तावत रही बुआमी एथाय वसिया, जावत न खाए वे तुम्हें प्रसाद आसिया। और जब तक आप लौट करके आकर के प्रसाद नहीं खाएंगे, तब तक मैं यहीं पे रहूंगा। महाप्रभु इज नॉट गिविंग ग्रेट फिलोसफी, बहुत बड़ी बड़ी पंडितों की बातें नहीं कर रहे, फिलोसफी नहीं दे रहे, हिज प्लेइंग ऑन सेंटिमेंट्स। तो जानते हैं इस परिस्थिति में फिलोसफी देने से काम नहीं होता है, व्यक्ति इमोशनल है, उसको इमोशंस बातें करना होगी। इसलिए जब तक आप आकर के खाओगे नहीं, मैं यहीं पे बैठा रहूंगा। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था। गुरु महाराज जब गए थे, गुरु महाराज लेफ्ट दिस वर्ल्ड, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा व्यथित थे, तो मैं भी बहुत व्यथित था। एक दिन रात में 10 साढ़े 10 बजे के आसपास मैं, मुझे बहुत असहनीय कष्ट हो रहा था, तो मैं क्या करूं मैं समझ में नहीं आया। मैं अरुणाक्ष प्रभु के पास जाकर के रोने लगा। काफ़ी देर में रोया उनके पास जाकर के, और प्रभु ने मुझे शांत किया, जैसे तैसे शांत किया, समझाया। ठीक है, बातों से तो शांत नहीं हुआ जा सकता, तो ठीक है, फिर भी समाधर शांत हुए। प्रभु ने कहा जाओ जाके सो जाओ, काफ़ी रात हो गई, 11 बज गए। मैं कहा प्रभु जी मेरी माला बाकी है, 4 माला बाकी है, मैं माला करके फिर सो जाऊँगा। तो अरुणाक्ष प्रभु कहते हैं कि नहीं, ठीक है, तुम जब तक माला नहीं करोगे मैं यहीं पे रहता हूँ, मैं जागूंगा, तुम बैठो यहाँ पे माला करो, मैं जाग रहा हूँ। मैं कहा, नहीं नहीं प्रभु जी आप सो जाइए, रात को 11 बज गए, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैं माला कर लूंगा। अब रात में मैं बैठे बैठे नींद आएगी, तो मैं मंदिर की परिक्रमा बाहर से चलते चलते माला करूंगा। प्रभु कह रहे हैं ठीक है, हमारे मंदिर का जो ब्रिज है आपने देखा होगा, ब्रह्मचारी आश्रम मंदिर को कनेक्ट करता है, एक ब्रिज है बीच में फर्स्ट फ्लोर पर, मैं वहां बैठता हूँ, तुम माला करो, मैं तुम्हें देखूंगा, जब तक तुम सोओगे नहीं मैं यहीं पे बैठा रहूंगा। मैंने कहा प्रभु जी आप सो जाइए, प्रभु जी आप परेशान मत होइए, मैं सो जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझको इतना डर था कि लड़का कुछ कर ना ले, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, गुरु महाराज चले गए, रो रहा है। तो वहीं पे बैठे रहे 11 से लेकर के रात में 11:30 तक, अरुणाक्ष बैठे बैठे बस मुझे देख रहे थे वहां पर, मैं माला कर रहा था। आधे घंटे माला करके 11:30 बजे रात में जाकर के मैंने प्रभु जी को कहा, प्रभु जी आप सो जाइए, मैं भी जाके सो रहा हूँ, मेरी माला कंप्लीट हो गई। तब प्रभु जी गए सोने के लिए। सो कार्य बहुत छोटा है, कोई फिलोसफी नहीं है, लेकिन दिखाता है कि हम भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, कितनी परवाह करते हैं उनकी, राइट, हाउ मच वी केयर अबाउट देम। सो वही महाप्रभु यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब तक तुम लौट के नहीं आके खाओगे, तब तक मैं यहीं पे बैठूँ, राइट। प्रभु पद धरि भट्ट कहिते लागिला, मरित अमोघ तारे कहने जी आइला। इसीलिए यहाँ पर बात आती है, क्यों महाप्रभु ने पहले अमोघ को बचाया? इतना कुछ हो गया है, महाप्रभु बार बार रिक्वेस्ट करें, लेकिन भट्टाचार्य के मन में वर्णन क्या है, उनके मन में भावना क्या है कि महाप्रभु अमोघ मर रहा था, अच्छा ही था, आपने क्यों उसको बचाया? हाँ, अभी भी ऐसा बोल रहे हैं। प्रभु कहे अमोघ शिशु तुम्हारे बालक, बालक दोष न लय पिता ताहा ते पालक। अरे अमोघ सार्वभौम भट्टाचार्य, अमोघ आपके बच्चे के समान है। क्या माता पिता बच्चे का अपराध लेते हैं? कभी नहीं। बच्चा बचपने में कितना कुछ करता है, माता पिता को ही मारता है, बर्तन उठा उठा के पटकता है, बहुत नाराज होता है, रोता है, क्या माता पिता अपराध लेते हैं? कभी नहीं। तो अमोघ आपका बच्चे के समान है, आप क्यों अपराध ले रहे हैं उसका, राइट? क्यों नाराज हो रहे हैं?
फिर भी इतना बोलने से काम नहीं चलेगा, लेकिन आगे सुनिए। एबे वैष्णव हुइलो तार गेलो अपराध, तहार ऊपर एबे करो हो प्रसाद। लेकिन अब तो अमोघ वैष्णव हो चुका है, अब तो महान भक्त बन चुका है, कृष्ण का नाम ले रहा है, उसकी बीमारी ठीक हो चुकी है, कृष्ण के नाम में पागलों की तरह नाच रहा है। अब तो आपको क्षमा करना ही पड़ेगा, क्योंकि वैष्णव को क्षमा नहीं करेंगे तो फिर वैष्णव अपराध हो जाएगा। तो सारों भट्टाचार्य भी फंस गए, अब तो वैष्णव बन गए, अब तो माफ करना ही पड़ेगा। सो दैट्स वाई, इसलिए महाप्रभु ने सबसे पहले अमोघ को बचाया। इसलिए अब आप उनके ऊपर कृपा कीजिए। भट्ट कहे चल प्रभु ईश्वर दर्शने, स्नान करी तहा मोई आशीषों एखने। इसलिए भट्टाचार्य कह रहे हैं ठीक है महाप्रभु, मैं भगवान के दर्शन करके आता हूँ और आके प्रसाद लेता हूँ, लेकिन आप चलिए, आप परेशान मत होइए, आप अपने घर चले जाइए। प्रभु कहे गोपीनाथ यहाँ ही रहिबा, इहो प्रसाद पाइले वार्ता आमा की कहिबा। ठीक है गोपीनाथ आचार्य, आप यहाँ पे रहिए, जब भट्टाचार्य प्रसाद ले लें उसके बाद मुझे आकर के बताना कि इन्होंने प्रसाद ले लिया। या तो बोली प्रभु गेला ईश्वर दर्शने, भट्ट स्नान दर्शन करी करी लभोजने। महाप्रभु चले गए और सार्वभौम भट्टाचार्य उठते हैं, नहाते हैं, जगन्नाथ के दर्शन करके आके फिर प्रसाद लेते हैं। से अमोघ भैलो प्रभु और भक्त एकांत, प्रेम नाचे कृष्ण नाम लय महाशांत। और तब से अमोघ जो है महाप्रभु का महान भक्त बन जाता है, एकांत, महाप्रभु के भक्तों की श्रेणियों में वो शामिल हो जाता है। प्रेम में नाच रहा है, प्रेम में नाचे, कृष्ण नाम लय महाशांत, कृष्ण नाम ले रहा है, प्रेम में नाच रहा है, बहुत शांत हो चुका है। वैष्णव अपराध करने की, निंदा करने की प्रवृत्ति पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। ऐछे चित्रलीला करे शशिर नंदन, जय देखे सुने तार विस्मय होए मन। तो इतनी अद्भुत लीला महाप्रभु कर रहे हैं, जो देखता है जो सुनता है उसका मन पूरी तरीके से विस्मित हो जाता है। ऐछे भट्ट गृह करे भोजन विलास, तार मध्य नाना चित्र चरित्र प्रकाश। सार्वभौम घरे भोजन चरित, सार्वभौम प्रेम जहाँ होइल विदित। तो महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में लेने के, प्रसाद लेने के माध्यम से कितनी अद्भुत लीला कर रहे हैं, और जिस प्रकार से सार्वभौम भट्टाचार्य भोजन परोस रहे हैं, इतना प्रेम करते हैं महाप्रभु से, राइट। शठीर मातार प्रेम आर प्रभुर प्रसाद, भक्त संबंधे जहाँ खमिल अपराध। श्रद्धा करी यही लीला सुने जय जन, अचिरात पाए से ही चैतन्य चरण। तो वर्णन आ रहा है, कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि जो भक्त लोग श्रद्धा पूर्वक इस लीला को सुनते हैं, अचिरात पाए से ही चैतन्य चरण, बहुत जल्दी उनको चैतन्य महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति होगी, राइट। सुनने वालों के लिए कहा गया है, आपके लिए, बोलने वाले के लिए नहीं कहा गया। सो ऑल ऑफ यू आर फॉर्चुनेट। श्री रूप रघुनाथ पदे जा रहास, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। कृष्णदास कविराज गोस्वामी रूप रघुनाथ के चरणों को अपने हृदय में धारण करते हुए चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहे हैं, राइट। देखिए आज मैंने समय ज़्यादा लीला, बट आई जस्ट सम अप इन 1 मिनट। सो महाप्रभु की लीला, लोग साधारणतया चमत्कारों से आकर्षित होते हैं, कोई बीमारी ठीक कर दे, कोई कष्ट दूर कर दे, लेकिन महाप्रभु जो लीला कर रहे हैं, बीमारी ठीक करना, कष्ट दूर करना तो है ही सही, पर विशेष है हृदय परिवर्तित करना और कृष्ण प्रेम प्रदान करना। ये किसी ने नहीं किया। लोग बीमारी कष्ट दूर कर सकते हैं, लेकिन हृदय परिवर्तित करके कृष्ण प्रेम प्रदान करना, ये एकमात्र कृष्ण ही करते हैं चैतन्य महाप्रभु रूप में, और कोई नहीं करता। इसलिए महाप्रभु से बड़ा वदान्य और कोई नहीं। तो महाप्रभु के विषय में सुनना, पढ़ना, जानना, महाप्रभु की भक्ति करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो हम लोग भक्ति जीवन में नहीं आ सकते। हम लोग क्या, जितने लोग भक्ति कर, जितने लोग वृंदावन में हैं, वृंदावन नहीं होता, क्योंकि वृंदावन जंगल बन चुका था। महाप्रभु के आने के बाद महाप्रभु ने ही उसको उद्धार किया है, प्रकट किया है वापस। महाप्रभु के गोस्वामी भक्तों ने उसको प्रकट किया, तब जाके वृंदावन की हम ये स्थिति देखते हैं। तो जितने महान संत हैं वृंदावन में बैठ करके प्रचार कर रहे हैं, या फिर इस्कॉन वाले वृंदावन और वृंदावन के बाहर प्रचार कर रहे हैं, सब के सब चैतन्य महाप्रभु की ऋणी है। उनकी कृपा से सब भक्ति कर पा रहे हैं, सिर्फ इस्कॉन वाले नहीं, दूसरे संप्रदाय वाले भी। एवरीवन इज इंडेटेड टू चैतन्य महाप्रभु। इसलिए भक्तों का कर्तव्य है कि महाप्रभु के विषय में जाने, पढ़ें, सुने और प्रेम डेवलप करें। जो पद्धति चैतन्य महाप्रभु ने हमें दी है राधा कृष्ण की भक्ति करने की, वो सर्वश्रेष्ठ है। हरे कृष्ण महामंत्र के जप के माध्यम से महाप्रभु की भक्ति करना, चैतन्य कृष्ण की भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ है। इससे ऊपर उठकर और कुछ नहीं। स्वयं राधा रानी ये मंत्र दे रही है, हरे कृष्ण मंत्र, जो शास्त्रों में आता है, तो इससे श्रेष्ठ और क्या चाहिए। इसलिए मन में डाउट नहीं होना चाहिए। सो एट दिस पॉइंट आई हम्बली रिक्वेस्ट, मैं विनम्र निवेदन करता हूँ आप सब भक्तों से कि सब भक्त लोग जो हैं चैतन्य चरितामृत को पढ़िए।
जिसके पास चैतन्य चरितमृत है वो उसको सुनिए, पढ़िए। जिसके पास नहीं है प्लीज परचेज है, खरीदिए, अभी अच्छा मौका है। महाप्रभु की गौर पूर्णिमा फेस्टिवल आ रहा है, महाप्रभु के वर्षगांठ है, परचेज इट। जिसके पास नहीं है आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, विल सप्लाई। और अगर कोई दूसरों के लिए स्पॉन्सर करना चाहता है, जनरली चैतन्य चरितमृत बहुत लोगों के पास होती नहीं है, सो यू आर मोस्ट वेलकम। आप सब स्पॉन्सर भी कर सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, आई शेयर द डिटेल्स। जितनी ज़्यादा चैतन्य चरितमृत भक्तों के पास पहुंचेंगे उतना अच्छा है। यही एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा जगत में शांति और आनंद स्थापित किया जा सकता है। किंतु परिस्थिति यह है, पूरे जगत में हाहाकार मचा हुआ है। कल की खबर देख लीजिए, ईरान के राष्ट्र नेता पूरी तरीके से मर चुके हैं, इसराइल ने अटैक कर दिया, राइट। तो गल्फ कंट्रीज पूरी तरीके से प्रभावित हैं। दुबई का एयरपोर्ट जो सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है, क्योंकि ऊपर से मिसाइल निकल रही है। तो इकोनॉमी खत्म होने वाली है, बड़ी जल्दी आपको पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ते हुए मिलेंगे, क्योंकि सप्लाई गल्फ कंट्रीज से आ रहा है, वो भी सप्लाई बंद होने वाला है। क्या आपदा संसार के ऊपर आएगी, क्या होने वाला कुछ पता नहीं। एकमात्र रास्ता है चैतन्य महाप्रभु की शरण। एकमात्र रास्ता है महाप्रभु ने जो हमको रास्ता दिखाया है, हरे कृष्ण मंत्र का जब, भक्ति का प्रचार, भक्ति का अभ्यास, वही हमारे लिए आशा है और कुछ नहीं। राइट। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, विगत गौरी श्रील प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स, कोई कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दिन प्रणाम आते हैं। प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि अमोघ जो था वो उसने ऑलरेडी अपराध किया था, और उसके बाद जब वो महाप्रभु उनके पास जाते हैं और उनके हाथ रखते हैं उनके ऊपर, उसके बाद भी वो हरे कृष्ण महामंत्र करने लगते हैं और उनको सत्विकार आ जाते हैं। तो प्रभु जी, इतना अपराध करने के बाद भी उन्हें ये स्थिति कैसे मिल गई कि सत्विकार आने लगे उन्हें उनको? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। महाप्रभु इसीलिए महाप्रभु हैं। नमो महावदन्याय, सबसे बड़े दाता है महावदन्याय। वदान्याय मतलब दान करने वाले। महाप्रभु इतने बड़े दाता हैं। कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्ण प्रेम ही दान कर देते हैं, जो योग्य नहीं है उसको भी दान कर देते हैं। यही तो महाप्रभु की कृपा है। इसलिए पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु न पाई बेहार। महाप्रभु का अवतार ही पतितों का उद्धार करने के लिए हुआ है, और कलयुग पतितों से भरा हुआ है। एकमात्र उपाय है महाप्रभु की कृपा, हरे कृष्ण मंत्र, राइट। दैट इज चैतन्य महाप्रभु। इसमें कोई लॉजिक्स काम नहीं करेंगे। अमुक तो योग्य नहीं था, उसने कोई भक्ति नहीं की थी, क्यों महाप्रभु ने किया? अरे महाप्रभु ने इसलिए कर सकते हैं, राइट। सो फॉलोइंग द मूड ऑफ महाप्रभु, आप देखिए श्रील प्रभुपाद ने क्या किया। ऐसे कितने ही अमोघों का श्रील प्रभुपाद ने उद्धार किया है, भक्ति प्रदान की। क्या योग्यता थी? हमारे केस में देख लीजिए, हमारी क्या योग्यता थी? कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन गुरु वैष्णव आए, उन्होंने हमें भक्ति प्रदान की। इसलिए भक्ति होती है अहेतु की, कॉजलेस, उसका कोई कारण नहीं होता। भक्तों के हस्तक्षेप के कारण भक्ति मिलती है, पहले से कोई कारण नहीं होता है। सो यह महाप्रभु, हमें सीखना चाहिए महाप्रभु से। थैंक यू प्रभु जी। और थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। जैसे कि महाप्रभु जी ने अमोघ के हृदय पे से हाथ रख के बोला था कि अमोघ, तुम तो मतलब ब्राह्मण हो, तुम्हारा मन इतना निर्मल है, तो तुम हरे कृष्ण, मतलब ये ईर्ष्या को अपने अंदर क्यों बैठा के रखा है आपने? तो प्रभु जी, यहाँ से मतलब बहुत स्पेशल पॉइंट हमें समझ में आया कि हम भी तो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं प्रभु जी, लेकिन कहीं ना कहीं वैष्णव अपराध जरूर करते हैं प्रभु जी। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि वैष्णव अपराध बिल्कुल ना करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। वैष्णव अपराध से बच के रहेंगे तो हरे कृष्ण महामंत्र का फल बहुत जल्दी मिलेगा। अपराध करेंगे तो मंत्र जप का फल बहुत धीरे धीरे मिलेगा। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। यस दीप्तिमयी राधा माता जी। प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर बात थी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे इसमें सार्वभौम भट्टाचार्य का कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन उन्होंने पूरा अपराध अपने सर पे ले लिया था कि उनके दामाद ने किया था अपराध, लेकिन उनको ये लग रहा था कि मेरे कारण ही ये सारा कुछ हुआ है, कि मैं महाप्रभु को बुलाता नहीं तो ये सब होता नहीं। ऐसे प्रभु जी, जैसे अभी माता जी ने कहा कि हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। हम अपराध नहीं करना चाहते, फिर भी ह्यूमन नेचर है कि गलतियां करता है, कहीं ना कहीं अपराध होते हैं। अगर हम गलती नहीं भी करते हैं और उसका पनिशमेंट हमको मिलता है, या हमने किसी के चरणों में अपराध किया है और उसके चरण पकड़ के हमने तुरंत उनसे माफी मांग लिया है, उसके बाद भी उस व्यक्ति ने हमको त्याग दिया है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए? जैसे प्रभु महाप्रभु ने कहा कि बच्चे अगर गलती करते हैं तो माता पिता उनका कभी भी त्याग नहीं करते हैं।
जैसे कोई व्यक्ति ठीक हमको है, बहुत अंडरस्टूड। अपना मानता है। जी प्रभु जी, हरे अंडरस्टूड। कृष्ण। इसके 3 पार्ट्स में आंसर दूंगा। सबसे पहले ये कि हम जानते हैं कि हमसे अपराध हो गया, तो क्षमा मांगना चाहिए। आपने मांगा भी है, दैट्स वेरी गुड। बट क्षमा मांगना इट्स नॉट जस्ट एन एक्ट ऑफ सेइंग सॉरी, रोजी आई एम वेरी सॉरी, माता जी आई एम वेरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन हम पहले जैसे थे अभी भी वैसे हैं, हम सुधरे नहीं। व्यवहार में सुधार अगर नहीं आया तो वो सॉरी शब्द का कोई मतलब नहीं। इसलिए सॉरी बोलने से अच्छा है कि सॉरी फील करना। गलती व्यक्त करने से ज़्यादा अच्छा है कि गलती को पहचानना, महसूस करना कि हमसे गलती हुई है। इसलिए अगला एक्शन आता है कि उस पर सुधार होना चाहिए। आप अपने आचरण में सुधार कीजिए, वन थिंग। और इसके बाद भी अगर भक्त लोग माफ नहीं कर रहे हैं तो ये उन भक्तों को भी समझना चाहिए कि वैष्णव के रूप में हमें माफ करना आना चाहिए। हाँ, हरिदास ठाकुर ने 22 बाजारों में कोड़े मारने वाले लोगों को अपराध ही नहीं लिया, माफ करना तो दूर की बात है, अपराध ही नहीं लिया। तो सहिष्णुता का, महानता का वो स्तर हमारे आचार्य हमें बता रहे हैं कि किस हद तक माफ करना चाहिए। कभी कभी लोग बोलते हैं रोज ही सहन करने की सीमा होती है। अरे बाबा, हरिदास ठाकुर से पूछो सहन करने की सीमा होती है क्या? जीसस क्राइस्ट से पूछो सहन करने की सीमा होती है? कोई सीमा नहीं होती। हमारी सीमा छोटी है, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम बोल देंगे सहन करने की सीमा नहीं। नो, पॉइंट इज वैष्णव को सीखना चाहिए कि कोई कितना ही कुछ बोल दे, कितना ही कुछ कर दे, हमें माफ करना आना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ग्लानि फील कर रहा है, महसूस कर रहा है, माफी मांग रहा है, भले हमें कितना कष्ट हो, लेकिन फिर भी माफ करना चाहिए, संबंध सुधारने चाहिए। अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो ये उनकी गलती, फिर वो भक्ति में कितना आगे बढ़ पाएंगे ये उनका हिस्सा है। लेकिन इसके आगे तीसरा पार्ट जरूरी है, क्योंकि ये माफी मांगना, माफ करना, इट्स नॉट वन एक्शन कि चलो मैं अभी गया माफ कर दिया, माफी मांगी और माफ कर दिया। ऐसा नहीं होता है। समय के साथ साथ धीरे धीरे आचरण सुधारेंगे, हम उनकी प्रेम से सेवा करेंगे, सेवा करने के माध्यम से हम उनका हृदय जीतेंगे, तब हृदय से वो अपराध क्षमा होगा। राइट? हो सकता है सॉरी बोलने से क्षमा ना हो, वो माफ भी कर दें लेकिन अंदर कष्ट हो। लेकिन समय के साथ साथ जब हम उनकी सेवा करेंगे, सेवा करने के माध्यम से जब उनका हृदय जीतेंगे, तब अंदर से भी वो कष्ट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। राइट? सो इट टेक्स टाइम, थोड़ा समय लगता है। सेवा कीजिए अच्छे से। ऑलराइट, थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू हरे माता कृष्ण जी। जी। सत्यमा माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आज इतनी सुंदर क्लास दी। भगवान महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के बारे में आपने सुनाया, सार्वभौम मैंने तो भट्टाचार्य मैंने तो बस पूरी पढ़ाई पढ़ाई करी है, लिखा तो कविराज गोस्वामी ने है, ट्रांसलेट प्रभुपाद जी ने। मैंने तो बस पढ़ा है उसको। आपके माध्यम से ही हम सुन पाए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चंस, विजय लक्ष्मी माता जी, फिर चेतना माता जी। श्री कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं था, बस मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बता रही थी कि आज सुबह ना जब मैं चैंट कर रही थी तो मुझे अरुणाक्ष प्रभु जी का ध्यान आया और मुझे ऐसा लगा कि काश मैं इनकी कुछ सेवा कर पाती। तो मैं ऐसा सोच रही थी कि जब आप आएंगे ना यहाँ पे तो मैं ऐसे तो डायरेक्ट कर नहीं सकती, कभी कोई सेवा तो ऐसे मिल नहीं पाएगी, तो मुझे लगा कि मैं आपको कुछ ऐसे पैसे, उनको जरूरत भी नहीं है बट मेरे को ऐसा भाव आया कि मैं उनके लिए कुछ भेजूंगी ऐसा करके। और फिर उसके बाद आपने इतना अच्छा उनका आज स्टोरी भी सुना दिया। उनका बताया आपने, सही में बात ऐसा सुनने को भी उनके लिए मिल गया। पता नहीं क्यों आज सुबह चैंट करते टाइम उनका ध्यान आया और भक्ति चारू महाराज का भी थोड़ा ध्यान आ रहा था मुझे। और ऐसे सब थैंक यू उनके सो बारे में मच। सुनने को भी एक्चुअली मिला। अरुणाश प्रभु की अभी तबीयत खराब है, उनको डिमेंशिया हो चुका है, हाँ आपसे पता है। सो डिमेंशिया बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसमें व्यक्ति भूल जाता है। जी जी। इसके लास्ट स्टेजेस में ऐसा होता है कि व्यक्ति खाना भी भूल जाता है, खाना अगर मुंह में तो उसको चबाना भी भूल जाता है। अच्छा। सो बहुत सीरियस बीमारी है, इसलिए आप सब प्रार्थना कीजिए। प्रभु ने बहुत निष्ठापूर्वक गुरु महाराज की और राधा मदन मोहन की सेवा की है, कई सालों तक, 2 दशकों तक सेवा की है। तो खाना छोड़ करके, सोना छोड़ करके, रात में 3-3 3.5 घंटा सो करके, कई सालों तक, दिन में एक बार खा करके कई सालों तक सेवा की। तो उनसे ज़्यादा निष्ठापरायण भक्त लोग, उनसे ज़्यादा महान, मतलब इतना प्रेम करने वाले भक्त लोग उज्जैन समुदाय में दूसरा कोई है नहीं। इसलिए आपसे जी जी। प्रार्थना कीजिए, वैष्णवी आवेदन कृष्ण दयामय। आपसे प्रार्थना करेंगे तो भगवान जरूर कृपा करेंगे। उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कीजिएगा। और आप जो भी सेवा देना चाहते हैं, मैं ही नहीं, कोई भी अगर नागदा से आ रहा हो तो उसके थ्रू आप भिजवा सकते हैं प्रभु जी की जी सेवा। जी जी जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच।
ओके, थैंक यू सो मच। सो लास्ट क्वेश्चन, चेतना माता जी। बिल्कुल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास थी। और मैं सत्यभामा माता जी को भी थैंक यू कहूंगी, क्योंकि उन्होंने जो हमारे मन में जो भाव थे वो आज प्रकट किए। बहुत समय से हम भी बोलना चाहते हैं, बहुत सारे भक्त बोलना चाहते हैं। तो प्रभु जी थैंक यू सो मच, और माता जी को भी थैंक यू कि उन्होंने जो हमारे भाव बोले। प्रभु जी प्रश्न ये था कि प्रभु जी, जैसे हम लोग भगवान को कुछ भी या भोग बनाते हैं या फिर कुछ भी अर्पित करते हैं, तो जैसे एक डिवोटी ने मुझसे प्रश्न बोला था कि आप ज्यादा सोचती हैं माता जी, नियम का बहुत ध्यान रखते हो कि आप भगवान को ऐसे ऑफर करना है। तो उन्होंने बोला कि आप तो कुछ नहीं, भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे रहते हैं। तो वो बात भी सही है। तो प्रभु जी, अगर हम सोचते कि हमारा भाव शुद्ध होता है, तो नियम जरूरी क्यों होते हैं इतने, कि हमको भगवान को नियम से लगाते हैं, हम मंत्र बोल के लगाते हैं। अगर हमने एक आध मंत्र कम बोला, जैसे बोलते हैं कि हम जो भी मंत्र बोलते हैं उनको 3-3 बार बोलना होता है, तो मतलब भाव ज्यादा जरूरी होते हैं या फिर जो नियम होते हैं वो जरूरी, मतलब उनका भी फॉलो करना जरूरी होता है? या बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, भाव भक्ति की आठवां स्तर है। श्रद्धा, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो भाव भक्ति के 9 स्टेप्स होते हैं, सीढ़ियां होती हैं। उसमें से 8वां सोपान है। सोपान ही 8वां स्तर है एक्चुअली। बहुत ऊंचा स्तर है भाव का। भाव भक्ति में आके व्यक्ति के शरीर में कृष्ण के लिए भावनाएं प्रकट होने लगती हैं। ये जो अष्ट सात्विक विकार हम बता रहे हैं, ये विकार, उसमें कुछ कुछ विकार प्रकट होने लगते हैं, राइट। तो भाव स्तर पर भक्ति करना इतना आसान नहीं है। भावना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम लोग अपनी इस परिस्थिति में, अगर कोई व्यक्ति भाव स्तर पर है तो उसके लक्षण क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। उसका लक्षण ये है कि उसकी भौतिक जगत से आसक्ति नहीं बचती। भौतिक जगत में सुख भोगने की इच्छा, भौतिक जगत के लोगों के प्रति आसक्ति, उनके प्रति प्रेम, दुख कष्ट के द्वंद्वों से वो ऊपर उठ जाता है। भौतिक जगत कोई कष्ट उसको परेशान नहीं कर सकता, कोई दुख उसको परेशान नहीं कर सकता। उसके जीवन की एकमात्र आशा कृष्ण की सेवा होती है। जीवन जीने का एकमात्र कारण ही कृष्ण की सेवा, कृष्ण का प्रसार करना होता है। वो भाव स्तर होता है। तो अभी हमारे स्तर पे जो भाव है, वास्तविकता में ये भाव वो आध्यात्मिक भाव स्तर वाला भाव नहीं है। ये मटेरियल सेंटिमेंट्स हैं, कुछ भावुकता। इट्स नॉट भाव, इट्स भावुकता। भावुकता में और भाव में बहुत अंतर होता है। ये भावुकता होता क्या है कि मान लीजिए हम भगवान के लिए भावना लेकर के आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई क्रिकेट खेलेगा, क्रिकेट में इंडिया हार जाएगी, तो व्यक्ति रोने लगता है टीवी फोड़ देते हैं। दिस इज भावुकता। इसलिए भावुकता और भाव में डिफरेंशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। भावुकता से ऊपर उठ कर के भाव स्तर तक आने के लिए ही ये भक्ति के नियम बताए गए हैं। इसी को साधना भक्ति कहते हैं, राइट। इसलिए नियमों का पालन करना जरूरी है। नियमों का पालन करना क्यों जरूरी है, मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, तो माँ अगर बच्चे के लिए कुछ खाना खिलाएगी तो क्या बनाएगी? माँ को जो पसंद है वो बनाएगी, कि बच्चे को जो पसंद है वो बनाएगी? राइट। जो बच्चे को पसंद है वही बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यही नियम है, जो बच्चे को पसंद है वही बनाया जाएगा। भले माँ को बनाना आए नहीं, लेकिन वो फिर भी सीखेगी। बच्चे को ये पसंद है, बच्चा बोलता है मम्मी मैगी चाहिए, मैगी बनाना। मम्मी मोमो चाहिए, मोमो। मम्मी ने नाम भी नहीं सुना होगा मोमो क्या होता है, फिर भी मम्मी सर्च करेगी इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, मोमो कैसे बनाते हैं। अच्छा, मैदे का बनता है, उसमें बहुत सारा अंदर कुछ भरा जाता है, उसको बॉईल किया जाता है, स्टीम किया जाता है, दिस एंड दैट। तो सीखेगी मोमो कैसे बनाना है। क्यों? क्योंकि बच्चे को अच्छा लगता है। सो वो कुछ ना कुछ नियम पालन कर रही है बच्चे की प्रसन्नता के लिए। उसी को प्रेम कहते हैं ना। उसी प्रकार से अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं, तो भगवान से प्रेम या भावना का वास्तविक व्यक्तिकरण तभी होता है जब भगवान की प्रसन्नता के तहत कार्य करते हैं। भगवान को क्या पसंद है? भगवान को अशुद्ध खाना पसंद नहीं है। भगवान को अशुद्ध अवस्था में दिया गया भोजन पसंद नहीं है। भगवान बनाने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, बनाने का अर्पित करने की प्रक्रिया, सब कुछ जब भाव स्तर पे आ जाते हैं तो ये सारे नियम अपने आप ही फॉलो होने लगते हैं। इट बिकम्स नेचुरल पॉलिसी, हमारे लिए स्वाभाविक हो जाता है। तो जब तक उस स्तर पर नहीं है, इन नियमों का पालन करने में हमें कठिनाई होती है। हम अपने हिसाब से करना चाहते हैं। भक्ति अपने हिसाब से नहीं होती। भक्ति आचार्यों के और शास्त्रों के मार्ग के अनुसार होती है। इसलिए नियम जरूरी है। ये नियम हमें शुद्ध करते हैं। शुद्ध करके धीरे धीरे अपने आप वो भाव स्तर पे हम आएंगे, वो भावनाएं भक्ति भगवान के लिए आएंगी। उस समय नियम फॉलो करना कठिन नहीं हो जाएगा। इट विल बिकम नेचुरल टू अस। आचार्य उदाहरण देते हैं, साइकिल चलाना स्टार्टिंग में कठिन है, लोग गिरते हैं, लेकिन एक बार सीख जाते हैं तो इतना आसानी से चलाते हैं कि हाथ छोड़कर भी चला लेते हैं, बातें करते करते चला लेते हैं। उसी प्रकार से नियम पालन करना स्टार्टिंग में कठिन हो सकता है,
हाँ, कष्टप्रद हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे यही करते करते हृदय शुद्ध हो जाता है, भगवान के लिए भाव जागृत होते हैं, सो इट बिकम्स नेचुरल, वो स्वाभाविक होने लगता है, राइट। तो उस समय कोई कष्ट नहीं, ये नियम ही हमें आनंद देने लगता है। डज इट हेल्प्स माता जी? थैंक यू सो मच प्रभु जी। Yeah. हरे कृष्ण। तर्को तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नासावरिशिर्यस्तमतं न भिन्ना महाजनयेन गतः स धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनयेन गतः स पंथा। वर्णन आता है कि भक्ति को कैसे समझ सकते हैं। तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क के माध्यम से नहीं समझ सकते। श्रुतयो विभिन्ना, अपनी भावनाओं के माध्यम से, या फिर हमने किसी से सुना है, ऐसे नहीं। हाँ, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, जो धर्म का तत्व है ये बहुत ही कठिन है, इसलिए महाजनयन गता सपंथा, जैसे महान आचार्य वैष्णव में बता रहे हैं, उनके द्वारा दिए गए मार्ग का अनुगमन करने से ही हम भगवान को समझ सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। भागवतम का श्लोक। ओके, थैंक यू सो मच। सो आई स्टॉप हियर। मैं आप क्षमा मांगता हूँ, 12:40 हो चुके हैं। 1 घंटा 40 मिनट, वेरी लॉन्ग क्लास, लेकिन फिर भी आप सब बैठे हैं, 47 कनेक्शंस, आई रियली अप्रिशिएट। और कुछ भी मैंने गलत बोला हो, किसी के प्रति कुछ अपराध किया हो, हर्ट किया हो, सब मुझे क्षमा कीजिए। श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद गौर भक्तवृंद की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, ग्रंथनाथ श्री चैतन्य चरितामृत की जय, संवेद गौर भक्तवृंद की जय। गौर प्रणाम।